नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से डेसिमल फ्रैक्शंस चैप्टर का सेकेंड पार्ट को करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जिस किसी ने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का नेक्स्ट टाइप के सवालों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग टाइप 7 के सवाल को देखेंगे। ठीक है, देखिए 114 नंबर का सवाल क्या है, बोलता कि 5/9 में निम्न में से कौन सी भिन्न को ऐड कर दें ताकि उसका जो योगफल हो ना वो कितना हो, 11/6 हो। ठीक है, तो सवाल में क्या बोला था कि 5/9 में से कौन सा भिन्न को ऐड कर दें। वो भिन्न मान लेते हैं कि वो x/y है। ठीक है, ये भिन्न है तो इसको ऐड कर दिए तो वो कितना मिला था, वो 11/6 मिला था। तो ये वाला क्या होगा, यहाँ से उठ करके इधर आ जाएगा और इसका साइन क्या हुआ, चेंज हो जाएगा। हालांकि प्लस में था तो इधर आके क्या हुआ, माइनस में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि 11/6 में से क्या करेंगे, 5/9 को माइनस कर देंगे। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। 6 का टेबल में 18 3 बार में आता है, 3 गुना 11 कितना होगा, 33 हो जाएगा। उसी प्रकार 9 का टेबल में 18 2 बार में होता है, 2 गुना 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 33 में से 10 घटेगा कितना होगा, 23, नीचे कितना होगा 18। तो देखिए यहाँ पे कहाँ होगा, तो इसको अगर इसको मिक्स में चेंज करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/5/18। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 का देखिए, बोलता है कि 5/11 और 11/5 को योग करिए। तो पहले 11 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 11 का टेबल से 55 कटेगा कितनी बार में, 5 बार में, 5 गुना 5 कितना हो गया, 25 हो गया। फिर प्लस करिए, 5 का टेबल से 55 कटेगा 11 बार में, 11 गुना 11 कितना हो जाएगा, 121। अब 121 प्लस 25 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 146। तो कितना होगा, 146/55। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन डी इसका क्या हो, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, बोलता है कि ये जो संख्या दिया गया है ना, इसमें तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो भिन्न है उसका अंतर ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का सवाल ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया था, पहले भी पूछा गया था इस तरह का सवाल। तो पहले क्या करते हैं कि इसमें से जो भिन्न है इसमें फिर पहले छोटा और पहले बड़ा संख्या पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और उसके लिए तरीका क्या बताए थे कि या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम से जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम से जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम करना आसान है, कर सकते हैं। तो देखिए सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, सबका एलसीएम हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, अब सब के साथ 60 को गुना कर दीजिए। तो जैसे पहला वाला 2/3 है, तो 2/3 में से अगर 60 गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 बार में आके कितना होगा, 20 दूना 40 हो गया। उसी प्रकार 3/4 में 60 गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 से 60 कटेगा 15 बार में, 15 गुना 3 कितना हो गया, 45 हो गया। उसी प्रकार 4/5 में से 5 से 60 कटेगा कितना, 12 बार में, 12 गुना 4 कितना हो गया, 48 हो गया। फिर उसी प्रकार कितना है, 5/6 है, 6 से 60 कटेगा 10 बार में, 10 गुना 5 कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन है, 50 है, सबसे कम कौन है, 40 है। चलिए उसके बाद बोला था कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर करिए। तो सबसे बड़ी कौन है यहाँ पे, 50, यानी कि 50 का मान कितना था, 5/6, तो 5/6 लिखिए। और सबसे छोटी कौन है, 40, यानी किसका आया था, 2/3 का। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, 6 हो जाएगा। 6 से 6 कटेगा तो ऊपर में कितना होगा, 5 बचेगा। 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 2 गुना 2 कितना होगा, 4, यानी कि 5 में से 4 घटेगा कितना होगा, 1/6 हो जाएगा। तो कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए और एक तरीका क्या है सवालों को बनाने का, एक तरीका और क्या है कि देखिए ऊपर और नीचे मतलब अंश का और हर का जो डिजिट है, अगर सबका डिफरेंस सेम रहेगा, डिफरेंस इन द सेंस मीन्स क्या कि देखिए 5/6 का डिफरेंस कितना, 1 है। 4/5 का भी डिफरेंस क्या, 1 है। 3/4 का भी डिफरेंस कितना, 1 है। और 2/3 का भी डिफरेंस कितना, 1 है। अगर सबका डिफरेंस अगर सेम रहे ना, तो ऊपर वाला में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटा कहलाएगा, जो सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा कहलाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस आपसे क्या है, सेम है, डिफरेंस सेम है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे छोटा कौन लग रहा है, 2 लग रहा है ऊपर में, तो इसका सबसे छोटा होगा 2/3। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन लग रहा है, 5, तो यहाँ पे क्या होगा, 5/6 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह देखिए, तो इस तरह भी देखिए हम लोग ऐसे भी निकाले थे, यही दोनों को था, छोटा और बड़ा। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों फ्रैक्शन का डिफरेंस को चेक करके। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, बोलता है कि 5/2 और 2/5 का योग ज्ञात करिए। ठीक है, तो क्या बोलता है 5/2 और 2/5 का योग, तो 2 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 से 10 घटेगा 5 बार में, 5 गुना 5 कितना 25। 5 से 10 घटेगा 2 बार में, 2 गुना 2 कितना होगा 4। 25 + 4 कितना होगा 29 बटे कितना होगा 10। तो कहाँ पे है देखिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आसान सवाल था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, बोलता है कि संख्याओं 3.03 और 2.05 के योग और इनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, क्या बोलता है कि पहले तो बोलता है कि 3.03 और 2.05, इसको पहले योग कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद 0 हो जाएगा, उसके बाद पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसके अंतर को, फिर इसको अंतर करिए तो यहाँ पे अंतर कर लीजिए कितना हो जाएगा, अंतर करिएगा तो ये हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा पॉइंट, यानी कि कितना 0.98 होगा। अब फिर क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, यानी कि 0.98। अब इसको ऐड करिए, 8 8 16 का 6 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, और 5 1 6 हो जाएगा, यानी कि 6.06 कहाँ पे है देखिए ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, बोलता है कि इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद क्या बोलता है कि इसमें कौन सी संख्या घटा दी जानी चाहिए ताकि वो कितना हुआ, इसका आंसर -1/6 हो। ठीक है, तो पहले तो 3/4 और -2/3 का एलसीएम लेकर आप सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 से 12 कटेगा 3 बार में, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार 3 से 12 कटेगा 4 बार में, 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बीच में माइनस है, तो 9 में से 8 घटेगा कितना बचेगा 1/12 बचेगा। इसमें बोला था कौन सी संख्या घटा दें, मान लेते हैं वो संख्या x है, मान लेते हैं वो संख्या x घटा दें तो कितना आ जाएगा -1/6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए देखिए ये -x है, इस -x को इधर ले आइए तो कितना होगा +x हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ये -1/6 को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। तो 12 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 से 12 कटेगा कितना एक बार में, और यहाँ पे 6 से 12 कटेगा तो कितना 2 बार में, यानी कि 2 + ये कितना 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/12। 3 से 12 कटेगा कितनी बार में 4 बार में, यानी कि कह सकते हैं कि 1/4 इसका क्या हुआ आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पे है देखिए ऑप्शन सी क्या हुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, बोलता कि 15/19 के अंश और हर दोनों में कौन सी संख्या को घटा दी जानी चाहिए ताकि 3/4 के बराबर हो जाए। तो देखिए ऐसे सवालों को या तो आप चारों ऑप्शन में से सब डिजिट को एक एक बार पुट करिए और पुट करने के बाद उसको काटिए और काट करके चेक करिए कि क्या वापस ये आता जो बोला गया था, या फिर क्या करिए आप उसको एक्स मान सकते हैं। ठीक है, पहले हम देखिए एक्स मान के बनाते हैं तो कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा। उसी प्रकार 19 यहाँ पर भी x हो जाएगा, क्योंकि बोला था क्या कि वह कौन सी छोटी संख्या हम लोग क्या करेंगे माइनस कर दें, तो मान लेते हैं वो संख्या कितना है x है, तो इसके माइनस करने के बाद कितना आता है बराबर में 3/4 आता है। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस क्रॉस करिए, यहाँ पे देखिए 15 गुना 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 गुना x कितना होगा 4x हो जाएगा। फिर इधर से करिए 19 दिया कितना हो गया 57 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया -3x हो गया। अब देखिए ये 60 है, 60 को यहाँ पे रहने दीजिए, ये 57 प्लस में इसको उठा के इधर ले आइए कितना होगा -57 हो जाएगा। यहाँ पे कितना -3x है, इसको इधर ले जाइए कितना होगा +4x हो जाएगा। ठीक है, अब 57, अब देखिए 60 में से 57 घटेगा कितना होगा 3 बचेगा, और यहाँ पे कितना होगा ये x बचेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि x का मान कितना आया 3 आया, आया कि ना। तो हम कह सकते हैं क्या कि इसका सबसे छोटी संख्या क्या होगा 3 होगा। वापस देखिए, वापस इसको हम माइनस करके चेक कर सकते थे, 15 में से 3 माइनस करिए, फिर 19 में से 3 माइनस करिए, तो 15 में से 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 19 में से 3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 4 का टेबल से काटिए, 4 तिया 12, 4 चौके 16, यानी कि कितना होगा 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, बोलता है कि किस संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में घटाने पर वह कितना होगा 5/6 इसका आएगा। ठीक है, तो ये भी उसी टाइप का सवाल है, तो इसको भी एक्स मान के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन पुट करके, तो 42 में से 27 माइनस कर देते हैं, उसके बाद नीचे कितना 45, इसमें भी 27 माइनस कर देते हैं, तो 42 में से 27 घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 15 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा यहाँ पे 8, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 15/18 बचेगा। इसको काट लीजिए, 3 का टेबल से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 6 बार में, 5/6 यही तो लाना था।
तो हम कह सकते हैं कि इसमें से कौन सी संख्या घटाएं, 27 घटा दिए, तो इसका क्या हो, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, बोलता कि 1 घंटे की 5 मिनट, क्या बोलता है कि 1 घंटे के मैंने क्या होता है, उसका नीचे में लेना है, टोटल टर्म होगा, तो 1 घंटे के 5 मिनट, और हम लोगों को पता होता है कि 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है कि नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 मिनट जो है वो 60 मिनट के बराबर है, यानी कि 5 बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर बोला 1 घंटे के 20 सेकेंड की, मतलब 1 घंटे में होता है 60 मिनट, और फिर 60 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को सेकेंड तक जाना है, तो इसमें फिर से 60 गुना कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड हो जाएगा अब, ठीक है। और उसको अब बोला था 20 सेकेंड, यानी कि क्या हो जाएगा, 20 बटे कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी पूरा सेकेंड में हो गया, ये पूरा मिनट में हो गया, ठीक है। अब क्या बोला था, अब बोला था ये दोनों का अंतर करिए, तो अंतर कर लीजिए, यहाँ पे 60 और 3600 का, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3600 ही होगा। देखिए 60 से 3600 कटेगा कितनी बार में, 60 बार में, 60 गुना 5 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। उसी प्रकार 3600 से 3600 कट जाएगा, यहाँ पे 20 हुआ तो कितना होगा, 20, यानी कि 300 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा, 280 बचेगा, और नीचे कितना होगा, 3600 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 0 कट गया, 4 का टेबल से काट लीजिए, 4 का टेबल से कटेगा कितनी बार में, 7 बार में, और ये कटेगा कितनी बार में, 90 बार में, तो कितना हो गया इसका, 7/90 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 7/90, और हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7/90 को लिख सकते हैं 9 × 10 लिख सकते हैं कि नहीं। अब इस 10 से क्या करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0.7, और यहाँ पे क्या होगा 9, तो कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन का क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, बोलता कि वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष कितना हो, 3/4 हो जाए, ठीक है। तो ये भी उसी टाइप का सवाल है, क्या बोला था कि वह कौन सा भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाएंगे ना, तो वो कितना होगा, 3/4 होगा। मान लेते हैं कि 1/2 में से वो भिन्न क्या है, 1/x हो गया, ठीक है। उसको घटाने पर कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये कितना होगा, ये माइनस है, इसको उठा करके क्या करिए, उधर ले आइए, तो इधर क्या होगा, 1/2 होगा, और ये प्लस वाला इधर आएगा, कितना माइनस हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 गुना 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। 4 से 4 कटेगा 1 बार में, 1 गुना 3 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यानी कि 2 - 3, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि देखिए प्लस माइनस क्या होता है, आगे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 2 में से 3 घटेगा कितना होगा, 1 बचेगा, लेकिन सिंबल क्या होता है, माइनस, क्यों, क्योंकि 2 और 3 में ज़्यादा कौन है, 3 है, और 3 का सिंबल क्या माइनस है, तो इसीलिए क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। तो -1 बटे कितना होगा, 4, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, बोलता है कि ये पूरे डिजिट को क्या करिए, ये पूरे संख्या को सॉल्व करिए और इसका मान कितना आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नीचे वाली सबका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, सबको सॉल्व कर लेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे करके दिखाया गया है, तो इसको कर लीजिएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12/35, यानी कि क्या होगा, ऑप्शन डी का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आसान सवाल था। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, बोलता है कि 1/6 में से किस भिन्न को घटा दें ताकि वो क्या हो, 1/13 प्राप्त हो, ठीक है। तो ये भी उसी टाइप का सवाल है। मान लेते हैं कि 1/6 में से अगर वो हम x घटा देते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 1/13 हो जाएगा, या फिर आप x/y भी घटा सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे वो भिन्न को ही पूरा भिन्न को ही हम x मान लिए, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x है, ये इधर आ जाएगा, और ये बोला क्या +1/13, इसको इधर ले आइए, तो कितना होगा 1/6, यहाँ पे कितना होगा, -1/13 हो जाएगा। तो 6 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 78, यानी कितना होगा, 78 हो जाएगा। 6 से 78 कटेगा 13 बार में, तो 13 लिख दीजिए। 13 से 78 कटेगा 6 बार में, यहाँ पे 6 लिख दीजिए। 13 में से 6 घटेगा कितना होगा, 7, नीचे कितना होगा, 78, यानी कि कह सकते हैं कि 7 बटे क्या होगा, 78, कहाँ पे है देखिए, ऑप्शन ये में, ठीक है। तो इस सवाल का ऑप्शन ये क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, बोलता है कि दो भिन्न का जो है ना वो योग दिया है कितना, 7/4, ठीक है। जिनमें से बोलता है कि एक कितना है, एक 5/3 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा। तो मान लेते हैं दूसरा x/y है। क्या बोला था कि दो भिन्न का जोड़ जिसमें से एक का 5/3 यानी कि एक का 5/3 है, दूसरा भिन्न हम मान लेते हैं कितना, x/y मान लेते हैं। ये दोनों भिन्न को जब ऐड किया गया तो कितना आया, 7/4 आया, ठीक है। अब हमको निकालना है दूसरा भिन्न, तो क्या करिए, इसको उठा करके इधर ले आइए,
तो हम कह सकते हैं कि 7/4 में से क्या हो जाएगा, 5/3 माइनस हो जाएगा। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। 4 से 12 कटेगा 3 बार में, 3 गुना 7 कितना हो गया, 21 हो गया। उसी प्रकार 3 से 12 कटेगा 4 बार में, 4 गुना 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 में से 20 घटेगा तो कितना होगा, 1, और नीचे कितना होगा, 12, यानी कि 1/12 क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन सी में, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, बोलता है कि 0.02 तथा 0.002 के बीच अंतर ज्ञात करिए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, या तो आप पूरे पॉइंट को हटा करके नीचे जीरो बैठा लीजिए, ठीक है, या तो फिर क्या करिए आप पॉइंट्स, या तो फिर आप जैसे पॉइंट को पॉइंट बराबर रख करके फिर उसे भी माइनस कर सकते हैं। तो देखिए हम पहले पॉइंट टू पॉइंट बराबर करके माइनस करते हैं, तो कितना होगा, 0.02 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, दशमलव को बराबर करते हैं, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या करते हैं, 0 बैठा देते हैं। पॉइंट के बाद जब किसी डिजिट के आगे कुछ नहीं तो क्या रहता है, 0 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैरी कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना होगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ 2 था, एक तो इसको दे दिया था, तो कितना बचा, 1 बचा। 1 में से 0 बचेगा, कितना, 1 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आपका 0 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। तो सवाल का आंसर कितना होगा, 0.018। कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन ए में ही है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका दूसरा मेथड देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या था कि 0.02 है ना, तो 2 को ऊपर में रहने दीजिए। अब पॉइंट का मतलब 1, अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 2 डिजिट, तो 2 जीरो लगा दीजिए। यहाँ पे दोनों का अंतर करना था, तो अंतर यहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे पॉइंट बैठाइए, पॉइंट नहीं बैठाना, पॉइंट तो हटाना है ना, तो यहाँ पे 2 रखिए। अब पॉइंट हटेगा तो 1 होगा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो 3 जीरो लगा दीजिए। अब यहाँ पे क्या बन गया, 100 बन गया, यहाँ पे 1000 बन गया। तो 100 और 1000 का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा। जब भी कोई जीरो वाला टर्म होता है ना, और जितना ज़्यादा वाला जीरो होता है वही उसका क्या होता है, एलसीएम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। 100 में से 1000 अब डिवाइड होगा तो कितनी बार में कट जाएगा, 10 बार में। 10 गुना 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसी प्रकार 1000 से 1000 कट जाएगा, और 1 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 20 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 18, और नीचे कितना है, 1000 है। तो अब क्या करते हैं कि नीचे वाला से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जितना जीरो होता है ना गिन लेते हैं, और ऊपर में उतना डिजिट को काउंट करके क्या करते हैं, पॉइंट बैठा देते हैं। तो नीचे कितना, 1 2 3 जीरो है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 गो डिजिट बना लेंगे, यानी कि 8, 1 3 छोड़ नहीं है तो क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे, और अब यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि क्या 0.018 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, बोलता है कि निम्न में से कौन सी भिन्न को 3/4 में से घटाने पर परिणाम कितना होगा, 5/12 हो जाएगा। तो ठीक है, इसको भी वैसे ही मान लेके बना लेंगे हम लोग। क्या बोल रहा था कि कौन सी भिन्न है जिसको 3/4 से घटा देंगे। मान लेते हैं 3/4 में से कौन सा भिन्न घटा देते हैं, मान लेते हैं कि वो भिन्न हम लोगों का x है, ये घटा दिए तो परिणाम कितना आ जाता है, 5/12 आ जाता है, ठीक है। तो वही काम करेंगे, ये -x है, इसको उठा करके इधर ले आइए, और ये +5/12 है, इसको उठा करके इधर ले आइए। तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कितना होगा, 5/12 हो जाएगा। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 4 से 12 कटेगा 3 बार में, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 12 से 12 कटेगा 1 बार में, 1 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 9 में से 5 घटेगा तो कितना होगा, 4 होगा, नीचे कितना होगा, 12 होगा। अब 4 से 12 कट जाएगा तो कितना होगा, 1/3 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन ये में ही है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, बोलता है क्या कि 10/11 में क्या जोड़ दिया जाए ताकि वो 11/10 हो जाए। तो वही करेंगे हम लोग कि 10/11 में क्या जोड़ देते हैं, x जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाता है, 11/10 हो जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी उठा करके इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कितना, 10/11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 110 होगा। 10 से 110 कटेगा कितनी बार में, 11 बार में। 11 गुना 11 कितना हो जाएगा, 121। 11 से कटेगा 10 बार में, 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, 100। अब इसको माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 21/110 हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का क्या होगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, बोल रहा था क्या 5 पूर्णांक 3/5 में क्या जोड़ दिया जाए ताकि 8 पूर्णांक 3/7 प्राप्त हो जाए। तो ये भी उसी टाइप का सवाल है। पहले पूर्णांक को क्या करेंगे, वो लोग सिंपल फ्रैक्शन में ले आएंगे, सरल भिन्न में पहले इसको बदल देंगे। तो देखिए 25 + 3 कितना हो गया, 28/5 था कि नहीं।
इसमें क्या ऐड करने बोला था, मान लेते हैं वो x ऐड करना था, तो बराबर में कितना हो जाता, 56 प्लस 3 कितना हो गया, 59 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे 7 हो जाएगा, तो क्या करिए इसको उठा करके इधर ले आइए, तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना 28, नीचे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 35, 7 से 35 कटेगा 5 बार में, 5 गुना 59 करिए, 5 गुना 59 करिए तो कितना होगा 9 पचे 45 हो जाएगा, हाथ में 4 रहा, पचे 25 प्लस 4 कितना होगा 29, यानी कि यहाँ पे कितना होगा 295 रहा। फिर 5 का टेबल से कटेगा 7 बार में, और फिर 28 गुना 7 कर दीजिए, कितना होगा 8 सत्ते 56 हो गया, 7 दूना 14 प्लस 5 कितना हो गया 19 हो गया। अब 295 में से क्या करिए 196 माइनस कर दीजिए, तो 15 में से 6 हो जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ पे कैरी होगा 18, 18 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 9 बचेगा, यानी कितना 99 बटे नीचे 35, तो कहाँ पे है देखिए ऑप्शन ये क्या है उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 का देखिए, बोलता कि दो भिन्न का योग जो है वो 7/6 है, उनमें से एक भिन्न 3/4 है, तो दूसरी भिन्न क्या होगा। तो इस टाइप का भी सवाल हम लोग क्या किए थे, पहले बनाए थे। तो देखिए क्या करेंगे कि दो भिन्न का योग कितना है 7/6 है, जिसमें से एक भिन्न कितना था 3/4 था, यानी कि एक भिन्न कि पहला भिन्न कितना था 3/4 था, तो दूसरा कितना हो जाएगा, मान लेते हैं दूसरा भिन्न x है, ठीक है। और तो बराबर में क्या होता है, दोनों को ऐड करने के बाद बोला था कितना था 7/6 था, ठीक है। तो क्या करिए इसको उठा करके इधर ले आइए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कितना होगा 3/4 हो जाएगा, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 6 से 12 कटेगा 2 बार में, 2 गुना 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर 4 से 12 कटेगा कितनी बार में 3 बार में, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 14 में से 9 कटेगा तो कितना बचेगा 5, और नीचे कितना 12, यानी कि क्या होगा 5/12, कहाँ पे है देखिए ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस सवाल का क्या होगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 132 नंबर का सवाल, बोलता कि एक भिन्न को 7/3 में जब ऐड करेंगे तो 4 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या होगा। तो ये भी उसी टाइप का सवाल है कि क्या बोलता है कि 7/3 में एक भिन्न मान लेते हैं वो क्या है x ऐड कर दिए, तो बराबर में कितना हो गया 4 हो गया। तो फिर ये क्या करिए इसको उठा करके इस साइड में ले आइए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, 4 के नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 है, 1 से 3 को डिवाइड करिएगा 3 बार में, 3 गुना 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 से 3 को डिवाइड करिएगा 1 बार में, 1 गुना 7 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 12 में से 7 घटाइए कितना होगा 5, और नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं अगर इसको सिंपल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल में बदलेगा तो 3 1 जा 3, अब 2, तो कितना 1/2/3, कहाँ पे है देखिए ऑप्शन ये नंबर, ठीक है। तो इसका क्या होगा ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, बोलता है कि दो भिन्न के बीच अंतर दिया है इतना, ठीक है, जिसमें से छोटी भिन्न इतना है, तो दूसरी भिन्न क्या होगा। तो देखिए क्या बोलता है कि दो ठो भिन्न है जिसमें से दोनों का अंतर दिया है कितना 5/6 है, ठीक है, जिसमें जो छोटा भिन्न है वो कितना है 3/4 है, अंत की बड़ा भिन्न इसका पहले होगा, तो मान लेते हैं वो क्या है इसका लार्ज वाला जो भिन्न है, छोटा भिन्न दिया था तो लार्ज भिन्न क्या करेंगे मान लिए हम लोग, मान लेते हैं वो कितना है वो x है, वो दोनों का क्या है अंतर, अंत के यहाँ पहला निकल गया, दूसरा कितना था 3/4 था, ये दोनों का अंतर कितना बोला था 5/6 था, ठीक है। तो ये -3/4 है, तो इसको क्या करिए पूरा उठा करके इधर ले आइए, तो कितना होगा +3/4 हो जाएगा। तो अब 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। अब 6 से 12 कटेगा 2 बार में, 2 गुना 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 से 12 कटेगा 3 बार में, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 + 9 19 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 12, तो 19/12 कहाँ पे है देखिए ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 यानी कि 134 देखिए, तो देखिए दोनों का क्या करना है एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, आसान सवाल है कर लीजिएगा। देखिए 135 नंबर का सवाल, बोलता है कि 25/12 और 15/8 का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो ये भी उसी टाइप का सवाल है, तो इसको भी क्या करिएगा सॉल्व कर लीजिएगा, तो क्या होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 136 क्या बोलता है कि 5/12 को किस संख्या से गुना कर दिया जाए कि प्रतिफल कितना हो 25/3 प्राप्त हो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 5/12 को वो x संख्या से इंटू कर दिया जाए, ठीक है, तो वो संख्या कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 25/3 आ जाएगा, ठीक है। देखिए जब प्लस में और माइनस में जब कोई डिजिट रहता था तो वहाँ से क्या करते थे साइन को बदल करके उसके बगल में बैठा देते थे, ठीक है। लेकिन जब कोई डिजिट इंटू में रहता है मल्टीप्लाई में रहता है ना, और वहाँ से अगर कोई डिजिट को हटाना होता है तो क्या करते हैं वो हट करके क्या होता है बाकी वाले जो बगल वाला का डिजिट होता है, जो बगल वाला का डिजिट होता है उसके नीचे जाके क्या करता है वो बैठ जाता है वो डिजिट, ठीक है।
तो यहाँ पे 25/3 था, तो ये 5/12 क्या हुआ, यहाँ से हटेगा क्योंकि हम लोगों को x निकालना है। तो 5/12 क्या हुआ, इसके नीचे आके बैठेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 25/3 इस तरह था, इसके नीचे क्या होगा 5/12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको परिमेयकरण करेंगे यानी कि रेशनलाइज करेंगे। तो कैसे करते हैं रेशनलाइज, यानी कि 25/3 तो था ही, अब यहाँ पे क्या होगा इंटू हो जाएगा, ये 12 सबसे ऊपर चल जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 5 बचेगा। अब जो कटे तो काट लीजिए। देखिए 5 का टेबल से 25 कटेगा कितनी बार में, 5 बार में, और 3 का टेबल से 12 कटेगा कितनी बार में, 4 बार में। ठीक है, अब ऊपर में क्या होगा 5 गुना 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। नीचे तो कुछ नहीं है, नीचे 1 है, लेकिन 1 तो वैसे भी नहीं लिखते हम लोग, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे है देखिए ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस सवाल का क्या ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, बोलता है कि जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में 1 जोड़ दिया जाता है तो उसका उत्तर 3/1/4 आ जाता है। ठीक है, सवाल में क्या बोला था कि कोई भी धनात्मक भिन्न है उसके वर्गमूल में 1 जोड़ना है, तो मान लेते हैं वो संख्या x है। ठीक है, वो भिन्न हम मान लेते हैं x है, तो इसका वर्गमूल कैसे होगा, ये रूट लगा दीजिए इसके ऊपर, तो इसके ऊपर रूट लगा देंगे तो क्या होगा, ये वर्गमूल हो जाएगा। यानी कि वो संख्या x था उसके ऊपर रूट लगा दी, ये वर्गमूल हो गया। अब बोला था कि उसमें 1 को जोड़ दिए तो 1 ऐड कर दिए, तो किसका कितना आ गया इसका आंसर, इतना आ गया था। देखिए 3/1/4, इसको सिंपल में तोड़ दीजिए तो कितना होगा, 4 × 12 अधिक 13, कितना होगा 13/4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, ये जो +1 है इसको यहाँ से हटाइए, तो इधर आके क्या होगा -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। आज इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से 4 कटेगा एक बार में, 1 × 13 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, 1 से 4 डिवाइड होगा 4 बार में, 4 × 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब 13 में से 4 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या था, बगल में था √x, और यहाँ पे कितना होगा 9/4 होगा। देखिए तरीका क्या होता है कि जब रूट हटता है तो बगल में क्या होता है, स्क्वायर बैठता है। ठीक है, और अगर स्क्वायर हटता है तो बगल में रूट बैठता है, तो यहाँ हम लोगों को रूट हटाना है, तो यहाँ पे क्या स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि वो जो भिन्न था वो कितना था, 81/16 था। ठीक है, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ दिएगा तो कितना हो जाएगा, 5/1/16। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सी का क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, बोलता है कि 11/12 और 7/8 के बीच अंतर ज्ञात करिए। तो ये भी उसी टाइप का है, एलसीएम लेके क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना होगा, 100 कितना आएगा, 1/24। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, बोलता है कि वह भिन्न संख्या क्या है जिसे 3/4 से घटाने पर उत्तर कितना आता है, 2/5 आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो भिन्न कितना है, वो भिन्न x है। ठीक है, तो क्या बोलता है कि 3/4 से घटाने पर, यानी कि 3/4 यहाँ पे होगा, और इसको क्या करें, इस भिन्न को हमको, और इस भिन्न को क्या करना है, इसमें से घटाना है। ठीक है, और घटाने के बाद कितना आता है, वो आता है 2/5 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये -x है, ये उठ करके इधर आ जाएगा, प्लस x बन जाएगा, और ये +2/5 है, ये क्या होगा, ये इधर आ जाएगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि 3/4 माइनस कितना होगा, 2/5 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 से 20 कटेगा 5 बार में, 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 5 से 20 कटेगा 4 बार में, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद 15 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 7/20 होगा। ठीक है, तो कहाँ पे है देखिए, ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, बोलता है कि 5/4 प्राप्त करने के लिए 3/5 में क्या ऐड कर दें। तो क्या बोलता है कि 5/4 प्राप्त करने के लिए 3/5 में क्या ऐड कर दें, मान लेते हैं वो x ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, तो प्लस है तो माइनस बन जाएगा, कितना बन जाएगा, -3/5 हो जाएगा। और फिर वही काम, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 से 20 कटेगा 5 बार में, 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 5 से 20 कटेगा 4 बार में, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 25 में से 12 घटेगा कितना होगा, 13 होगा, नीचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि इस सवाल का आंसर कितना होगा, 13/20। कहाँ पे है देखिए, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, बोलता है कि 1/5 में से एक भिन्न को घटाने पर 1/12 प्राप्त होता है, तो वो भिन्न क्या होगा। क्या बोलता है कि 1/5 में से एक भिन्न को मान लेते हैं वो x है, इसको घटाने पर कितना मिलता है, 1/12 मिलता है। ठीक है,
तो ये क्या होगा, ये माइनस एक्स है, ये इधर आ जाएगा, और ये प्लस 1/12 ये इधर आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, इधर 1/5 हो जाएगा, माइनस कितना होगा 1/12 हो जाएगा, यानी कि 5 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 5 से 60 कटेगा 12 बार में, 12 गुना ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से 12 से 60 कटेगा 5 बार में, 5 गुना ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, वो बचेगा 7, ठीक है। तो 7 बटे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखिए 141 का ऑप्शन कहाँ पे है, तो ये है ऑप्शन सी नंबर में, ठीक है। 142 नंबर का सवाल क्या बोलता है कि निम्नलिखित भिन्न में से किसमें 5/16 को जोड़ देंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो मान लेते हैं x में जोड़ देते हैं, तो x प्लस क्या हो जाएगा 5/16 हो जाएगा, तो बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये प्लस में ये आके इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा 5/16 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 से कितना हो, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि कितना होगा 11/16 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे 11/16 है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करिएगा, इसको मल्टीपल किया होगा, या तो फिर आप ऑप्शन को काट करके चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का देखिए, 22 को 2 से काटिएगा 11 बार में, और 32 काटिएगा 16 बार में, ठीक। तो 11/16 यानी कि यहाँ पे इसका ऑप्शन है, तो इसका क्या होगा आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, बोलता कि वह कौन सी भिन्न है जिसे जब 1/2 से घटाया जाता है तो इसका परिणाम कितना आता है 2/3 आता है, ठीक है। तो ये भी उसी टाइप का सवाल है, इसको बना लीजिएगा, इसका क्या ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, बोलता है कि 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये भी उसी टाइप का सवाल है, इस टाइप का सवाल आप बना लीजिएगा, ठीक है, लगभग उसी टाइप का सवाल है। तो इसका क्या होगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, बोलता है कि किसी भिन्न को जब 1/3 में से घटा दिया जाता है तो 1/12 बचता है, ठीक है। तो ये भी उसी टाइप का सवाल है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 146 नंबर का, बोलता है कि नीचे दी गई भिन्न में से किसमें 5/8 को जोड़ने पर 1 बन जाता है, ठीक है। तो ये भी उसी टाइप का सवाल है, इसको बना लीजिएगा। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर का टाइप 8 के सवालों को देखने वाले हैं, ठीक है। तो टाइप 8 का सवाल देखिए 147 नंबर का क्या है, बोलता है कि 0.006697 का दशमलव के 3 अंकों तक सही मान को लिखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सवाल है कि 0.000 और यहाँ पे कितना है 6, 6, 9 और 7 यहाँ पे है कि नहीं। तो बोलता है कि दशमलव का 3 तक आपको लिखना है। मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे दशमलव है, यहाँ के 3 डिजिट तक ही आपको लिखना है, ठीक है। तो लेकिन एक तरीका क्या होता है कि जब भी पॉइंट के बाद में जब कोई डिजिट होता है ना, तो वो बगल वाले को क्या करता है, अप्रोक्स में उसको वैल्यू दे देता है, ठीक है, और उसी को हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते थे कि पॉइंट कितना होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है, ये 6 क्या करेगा, ये इसको 1 दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए अगर 1 से 5 तक का कोई संख्या रहता है ना, तो अप्रोक्स में आप नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 5 से जब एभव रहता है, ऊपर रहता है, तो आप अप्रोक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए, तो इसका क्या होगा आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, बोलता है कि नीचे दी गई भिन्न में से कौन सी 15/23 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा संख्या है जिसको अगर काट करके छोटा करेंगे तो 15/23 के बराबर नहीं होगा। तो क्या करिए, चारों ऑप्शन को आप काट करके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं ऑप्शन बी को चेक करते हैं, तो ऑप्शन बी में कितना है 75/115 है, इसको 5 का टेबल से काटिए, 15 बार में कट जाएगा, और ये कटेगा कितनी बार में 23 बार में, यानी कि ये तो है कि नहीं। उसी प्रकार ऑप्शन डी को चेक करिए, ऑप्शन डी का देखिए 30 है, तो 30 को 2 से काटिएगा 15 बार में, और 46 को काटिएगा 23 बार में, तो ये भी आ गया, आया कि नहीं। अब काटते हैं, देखिए ऑप्शन सी को, 3 का टेबल से काटिए, तो 3 का टेबल से 45 कटेगा 15 बार में, और 69 कटेगा कितनी बार में 23 बार में, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो है इसके बराबर, तो कौन नहीं होगा, ऑप्शन ये होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप काट करके इसको देख सकते हैं, ये नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, बोलता है कि इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो क्या करिए, दोनों को इंटू कर दीजिए, मान लेते हैं इंटू कर देते हैं किसको 65 को 4 से, तो कितना होगा 4 पंचे 20 हो जाएगा, कैरी कितना रहेगा 2 रहेगा, 6 चौके 24 प्लस 2 कितना हो गया 26 हो गया। अब पॉइंट देखिए 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट गिन करके बैठा दीजिए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 डिजिट हुआ है, तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 अपने से लगा देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा,
यानी कि इसका आंसर कितना होगा 0.0260 हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे है देखिए ऑप्शन बी का उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, बोलता है कि मान ज्ञात करिए, तो इसको क्या करिए आप सॉल्व कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना है सवाल में 0.1404 है कि और नीचे कितना है, नीचे है 0.06 है। तो देखिए तरीका क्या होता है, या तो आप क्या करिए ये पॉइंट यहाँ से हटा करके बैठा दीजिए, एक देखिए कितना होगा 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो लगा दीजिए, और ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में कितना होगा एक देखिए 2 जीरो लग जाएगा। अब क्या करिए ऊपर और नीचे 2 जीरो काट दीजिए, ये कट गया। अब 6 का टेबल से देखिए क्या ये कटेगा, तो काट लीजिए। देखिए अगर मान लेते हैं 6 से डिवाइड करिएगा तो कितना होगा 6 दूना 12 हो गया, तो 14 में से 12 घटेगा 2 बचेगा, यहाँ पे 0 उतरेगा। तो 6 का टेबल में इसका नियरेस्ट में कौन होगा 18 होगा, यानी कि 3 बार में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 20 में से 18 घटेगा कितना होगा 2, और ये बगल में फिर 4 उतरेगा। फिर 4 का टेबल फिर 6 का टेबल से 24 घटेगा कितनी बार में 4 बार में, यानी कि ऊपर में कितना हो गया, ऊपर में हो गया 2 3 4, और नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे पॉइंट बैठा देंगे, यानी कि 2 जीरो है तो 2 डिजिट गिन के क्या करेंगे पॉइंट बैठा देंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2.34 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे इसका आंसर है, कहाँ पे है 2.34, ऑप्शन 20 का क्या वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, बोलता है कि 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग लिखिए। ठीक है, तो पहले तो क्या करिए, पहले क्या करिए कि 8 से 6 को डिवाइड करिए। ठीक है, उसके बाद फिर 25 से 6 को डिवाइड करिए, और उसके बाद दोनों में एक में 5 का स्थानीय मान और दूसरे में 4 का स्थानीय मान जो निकलेगा फिर दोनों को क्या करना है ऐड कर देना है। ठीक है, समझ गए कि सवाल का क्या कहना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 8 से 6 को डिवाइड करेंगे, तो ये तो छोटा हो जा रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे, तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। तो 8 का टेबल में इसका नियरेस्ट में कौन जाएगा 8 से 56 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 56 उतरेगा। अब 60 में से 56 घटेगा तो कितना होगा 4 बचेगा, अब फिर से 0 लगेगा। अब 8 का टेबल में 40 कितनी बार में आता है 5 बार में, यानी कि क्या होगा 0.75 होगा। ठीक है, तो इसमें बोला था 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5 होगा। और यहाँ पे क्या होता है जब पॉइंट में जब स्थानीय मान निकाला जाता है तो उसका तरीका क्या होता है कि जितना का पूछेगा उसके बाद का आप डिजिट को गिन लीजिए। ठीक है, पॉइंट को लेकर के, तो या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि जितना का पूछेगा पॉइंट का बाद उसका देखिए कि कितना डिजिट पर के आगे वो है। ठीक है, तो 5 का पूछा था तो पॉइंट के कितने के बाद था वो 1 2 डिजिट के बाद था, यानी कि नीचे इसका 0 बैठाना है 2। ठीक है, तो उसी प्रकार अगला का देखिए, अगला का क्या करिए 25 से 6 को डिवाइड करिए, तो यहाँ पे क्या होगा पॉइंट बैठेगा, यहाँ पे 0 बैठेगा। ठीक है, तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यहाँ पे 60 में से 50 घटेगा कितना होगा 10 बचेगा, फिर एगो 0 उतरेगा। अब 25 का टेबल में 100 कितनी बार में आता है 4 बार में, यानी कि यहाँ पे पूछा था 4 का स्थानीय मान, तो 4 तो लिखाएगा और इसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो कितना हो जाएगा 2 जीरो हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले का कितना आया था 5/100 आया था, दूसरे का कितना आया 4/100 आया। अब दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 + 4 यानी कि कितना हो जाएगा 9/100 हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे है देखिए ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, बोलता है क्या ये जो डिजिट दिया गया है का दशमलव के 3 अंकों का पूर्ण मान क्या होगा। ठीक है, तो इसी टाइप का सवाल हम लोग पहले भी बनाए थे, तो यहाँ पर भी 3 अंक तक आपको चेक करना है। तो सवाल क्या था देखिए यहाँ पे 0.00854, तो पॉइंट का 3 अंक तक आपको देखना है, तो 1 2 3 यहीं तक देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए ये 8 है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि ये बगल वाला इसको क्या करना है आपको, हम बोले थे 5 तक रेखा तो इसको एक कैरी कर देगा बगल वाला के पास, तो ये 5 है तो एक इसको एक्स्ट्रा हम दे करके लिख सकते हैं, अप्रोक्स में कितना लिख सकते हैं 0.00 यहाँ पे 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.009। देखिए ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, बोलता है कि x और y 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है। ठीक है, क्रमशः 4.51 और 2.48 के रूप में लिखे जाते हैं, तो x + y का मान कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे दोनों को पहले ऐड कर देंगे, यानी कि 4.51 और एक तो 2 दशमलव कितना होगा 4 और 8 दोनों को ऐड कर दिए, 8 + 1 9 हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 + 2 कितना होगा 6 हो जाएगा।
यानी कि 6.99 होगा, ठीक है। तो बोला था इसका ऊपरी सीमा, उस ऊपरी सीमा का मतलब क्या है, इसके अराउंड में बताना है। तो 6.99 किसके अराउंड में है, तो 7.00 का अराउंड में है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 154 देखिए, बोलता है कि इसको सॉल्व करके एक्स का मान फाइंड करिए, ठीक है। तो देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक्स का मान निकालना है कि नहीं, तो यहाँ पे क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। तो ये एक्स देखिए, एक्स ऊपर आ जाएगा, अगर एक्स यहाँ पे आ जाएगा तो इधर बगल में कितना था, 14.4 था कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये इंटू में, ये नीचे वाला जो था इसका इंटू में वहाँ चल जाएगा, कौन वाला, ये पॉइंट 144 ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो 144 था ये इसका नीचे आ जाएगा, 144 का क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये पॉइंट हटा लीजिए, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना होगा, 1 0 बनेगा। फिर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना होगा, 1 2 3 0 बनेगा, 1 2 3 0 बनेगा, ठीक है, 3 0 बनेगा, 3 0 बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको काटिए, 144 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 और 1 4 0 के बाद पॉइंट बैठाना, तो यहाँ पे कितना होगा, 4 4 1 4 बनाने के लिए कोई 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा, यानी क्या यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 0.0144 कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 155 देखिए, बोलता कि अगर x 5 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक इतना है तो x का अंतराल कितना होगा, मतलब वो किसके किसके बीच का वैल्यू आएगा, ठीक है। 5 दशमलव के स्थान तक आपको लेना है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप ऑप्शन से भी इसको एलिमिनेट करके क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, बोलता है कि ये सवाल इसको सॉल्व करके सी का मान निकालिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस क्रॉस इंटू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0.7 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 0.7 ही होगा कि नहीं। फिर यहाँ पे -0.2 को 1 से गुना करिएगा तो कितना होगा, -0.2 ही होगा। और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा। और 6 गुना 2 कितना होगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट बैठे जाएगा बीच में, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठेगा, यानी कि 1.2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ सी लग जाएगा। अब क्या करिए, -0.2 जो है इसको उठा करके इधर ले आइए 0.7 के पास, तो दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, ऐड होकर कितना होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर में कितना होगा, 1.2 सी होगा। हम लोगों को क्या चाहिए, सी चाहिए, तो ये यहाँ पे क्या होगा, भाग जाएगा, तो यहाँ से ये हटेगा, यानी कि यहाँ पे कितना 0.9 ऊपर में होगा, नीचे कितना होगा, 1 दशमलव कितना होगा, 2 होगा, यहाँ पे बराबर में क्या होगा, सी होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करिएगा कि देखिए ये पॉइंट हटेगा यहाँ पे नीचे, यहाँ पे 10 बैठेगा, ये भी पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे कितना, ये 10 बनेगा, ये 10 से 10 क्या होगा, कट जाएगा। अब 3 का टेबल से 9 कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। 3 का टेबल से 12 कटेगा 4 बार में, यानी कि अब कितना आ गया, 3/4 आ गया। अब 4 से क्या करिए, 3 को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट बैठेगा, यहाँ पे 0 लगेगा, तो 7 का टेबल में कितना होगा, 28 आ जाएगा। फिर घट के 2 आएगा, फिर यहाँ पे 0 बैठेगा, फिर 5 आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 0.75 इसका क्या आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन सी क्या है, उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, बोलता है कि एक संख्या x 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक यहाँ पे दिया गया है के रूप में लिखिए। मतलब ये बोला कि 15.84 जो है इसमें से किसके बीच में आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि देखिए हम ऑप्शन डी को चेक करते हैं, तो ऑप्शन डी में कितना दिया था, 15.835 दिया था कि नहीं। तो क्या इसके बीच में नहीं आएगा, 15.84 आएगा कि नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना है, 8 3 5 है, तो यहाँ पे 84 ही चाहिए, तो इसके जस्ट बाद ये आने वाला है, यानी कि इसका सिंबल क्या लगेगा, ये लगेगा। उसके बाद फिर इसमें देखिए क्या है, 15.845 है, इसके ज़्यादा है, तो यही दोनों के बीच में क्या हो, ये 15.84 आ जाएगा, ठीक है। आसान सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, बोलता है कि अगर x 5 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक कितना है तो x का अंतराल क्या होगा, मतलब ये कि ये किसके अंतराल के बीच में आएगा, ठीक है। तो इसको भी चेक कर लीजिए, देखिए ऑप्शन बी के, तो ऑप्शन देखिए क्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसी के बीच में ये आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 159 देखिए, बोलता है कि x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जो 65/x-14 को एक पूर्णांक बना देता है, ठीक है। तो देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है कि कोई भी संख्या चाहे वो पॉजिटिव हो
चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है, इवन जीरो, यहाँ तक कि जीरो भी, वो सब संख्या क्या कहलाता है, एक पूर्णांक संख्या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही फाइंड करना बोलता है कि यहाँ पे एक्स की जगह पे कौन सा डिजिट को पुट कर दें, रख दें, ताकि उसका जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वह एक पूर्णांक बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन का सहारा लेंगे, ठीक है। ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, उसमें सेट करके उसमें सेटिस्फाइड कराएंगे, और जो उसका आंसर आ जाएगा वही क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पे कितना था, 65 था, नीचे कितना था, एक्स था। मान लेते हैं कि ऑप्शन ए को देखिए 1 है, तो अगर हम एक्स की जगह 1 रख देते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में 65 था, नीचे देखिए, तो 14 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 13 बचेगा, लेकिन सिंबल क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस होता है, माइनस होता है, 14 और 1 में ज़्यादा 14 है, तो उसका सिंबल वहाँ पे माइनस है, तो इसलिए माइनस लिखा गया, ठीक है। तो 13 का टेबल से 65 कटेगा 5 बार में, सिंबल माइनस इसके साथ रह जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि -5 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं, क्योंकि अभी बताया कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, कि ऐसा कोई भी संख्या जो माइनस भी हो चाहे प्लस भी हो, यानी कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो संख्या क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। जीरो भी एक पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये से ही क्या हुआ, सेटिस्फाइड कर गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका क्या होगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 160 देखिए, बोलता है कि ये जो सवाल दिया गया है इसको गुणनफल क्या होगा, ठीक है। यानी कि क्या करिए, इसको सॉल्व कर बीच में गुना कर साइन लगा के काट दीजिए, जो कटे तो काटिए, तो इसको काट करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि 7/6 क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, बोलता है कि x और y दो दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, जिसमें से ये मान दिया गया है, तो इसमें x + y का ऊपरी सीमा क्या बताए, क्या होगा। तो देखिए इसी तरह का जस्ट सवाल हम अभी आपको ऊपर में बताए, तो उसी टाइप का ये भी सवाल है। तो यहाँ पे कितना होगा, दोनों को ऐड करिए पहले, 3.57 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3.42 हो जाएगा, तो 7 2 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। तो किसका ऊपरी सीमा क्या लगा, ये ऊपरी सीमा कहलाएगा यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 7.00 का, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 162 देखिए, ये भी उसी टाइप का सवाल है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 163 देखिए, ये भी उसी टाइप का सवाल है। इस तरह का सवाल हम लोग क्या किए, ऊपर में बना रहे थे, इसको आप लोग बना लीजिएगा, इसका क्या ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, बोलता है कि x और y एक दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, तो क्रमशः 6.2 और 1.3 के रूप में लिखा जाता है, तो x/y का मान ऊपरी सीमा में क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहले वाले सवाल में क्या दिया गया था, x + y का मान, यानी कि दोनों को ऐड कर दिए थे। यहाँ पे x/y के रूप में आपको लिखना है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है कि जो 6.2 है इसको ऊपर में रखिए, और जो 1.3 है इसको क्या करें, नीचे रखिए, और क्या करिए, देखिए ये पॉइंट क्या हुआ, हट जाएगा, यानी कि 13 से 62 को डिवाइड करिए, तो 13 से 62 को डिवाइड करिए, कितना होगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, यहाँ पे 52 लिखिए, तो ये 10 घटेगा, पॉइंट बैठेगा, फिर ये को जीरो लगेगा, तो 13 7 कितना होगा, 91 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 9 बचेगा, फिर जीरो उतरेगा, तो यहाँ पे आपको क्या कितना होगा, 13 6 78, ये हो जाएगा, ये फिर इसी तरह का एक बचेगा। तो यहाँ पे बोला था क्या कि इसका ऊपरी सीमा बताइए। अब देखिए यहाँ पे अभी डिवाइड पूरा हुआ नहीं है, और भी इसका डिवाइड क्या होते रहेगा, तो यहाँ पे अप्रोक्स हम लिख सकते हैं कि कितना 4 कितना है 7 6, तो इसका ऊपरी सीमा क्या होगा, मतलब 4.76 जो है इसका ऊपरी सीमा क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि इसके जस्ट क्या बात है, इसके जस्ट बाद कौन सा डिजिट आएगा, 5 आएगा, तो इसीलिए इसका क्या होगा आंसर, 20 का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 165 का देखिए, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पॉइंट हटा करके फिर इसको काट लीजिए, जो इसका आंसर आएगा क्या होगा, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको काट के चेक कर लीजिएगा, इसका क्या होगा ऑप्शन, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 देखिए, बोलता है कि इसको भी सॉल्व करके एक्स का मान निकालिए, यानी कि क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। इसको भी काट कूट करके छोटा करना है, तो इसका क्या ऑप्शन, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 167 नंबर का, बोलता है कि ये 2334 बाई कितना 33.1 इसका वैल्यू दिया गया है, कितना दिया है 261 दिया गया है, ठीक है। तो बोलता है कि फिर उसी डिजिट में से पॉइंट को खाली क्या किया है, उसको चेंज कर दिया, तो उसका वैल्यू कितना होगा। तो देखिए सवाल क्या दिया था कि 2 3 3 4, नीचे कितना था 3 3 दशमलव 1, ठीक है। इसका वैल्यू कितना दिया था 261 दिया था, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं अभी क्वेश्चन नहीं मान है। अब दूसरा क्या दिया था, बोला था कि 2 3 3 4, नीचे कितना था 3 3 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, और यहाँ पर भी 2 डिजिट का बाद पॉइंट है, तो यहाँ से क्या करिए, पॉइंट पहले हटा लीजिए, पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना होगा 2 डिजिट है तो 2 जीरो बैठेगा। उसी प्रकार यहाँ से भी जब पॉइंट हटेगा तो कितना है 2 डिजिट है तो 2 जीरो बैठेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 0 0 क्या होगा पूरा कट जाएगा। और अब मेरे पास आंसर
मेरे पास वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया, यानी कि अब मेरे पास कितना आ गया 23 आ गया, और उसके ऊपर 34, और नीचे कितना है 3 3 1 आ गया, ठीक है। इतना मेरे पास आ गया पॉइंट हटाने के बाद। लेकिन आंसर में बोला था क्या कि इसका जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 33.1 का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो इसको 331 बनाने के लिए क्या करेंगे पॉइंट में, जिसको क्या करेंगे यहाँ पे 10 से इंटू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए इसको जब इसको 10 से इंटू करिएगा, फिर जब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे यहाँ पे क्या वो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, तो वापस फिर यही वाला आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको पॉइंट बैठा करके यहाँ से नहीं, ये सिर्फ यहाँ पे 10 रखेंगे, ठीक है। और इसका वैल्यू तो दिया गया था, इस पूरे का वैल्यू कितना दिया था 261 दिया था। तो हम कह सकते हैं कि 261 ऊपर में हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 इसको डिवाइड करिएगा तो कितना होगा 2 6 10 मतलब कितना 1 हो जाएगा। कहाँ पे है देखिए ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 168 नंबर का सवाल क्या बोला था कि 23 गुना 19, इसका वैल्यू दिया था कितना 437, ठीक है। तो बोलता है कि वैल्यू निकालिए 0.0437 डिवाइड कितना 1.9 का। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इसको पहले पॉइंट हटा लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे कितना 0 कितना है 0.437, ठीक है, और नीचे कितना है 1.9 है। तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में कितना होगा 1 0 लगेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना होगा 1 2 3 4, यानी कि कितना होगा 1 2 3 4 0 लग जाएगा, ठीक है 4 0। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 1 0 कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में मेरे पास क्या बचा 437/19 बचा, ऊपर में कितना बचा था 437, नीचे कितना बना था 19, ठीक है। और यहाँ पे जीरो कितना था 3 0, क्यों, क्योंकि 1 0 कट गया था, ठीक है। अब देखिए 437 का फैक्टराइज करिए, 437 का फैक्टराइज क्या होता है 23 गुना 19 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना था, नीचे था 19, और फिर जीरो कितना था एक देखे 3 0 था। अब यहाँ पे देखिए कि 19 और 19 क्या हुआ कट गया, तो फाइनली कितना बचा 23, और नीचे कितना बचा 1000। तो हम कह सकते हैं कि 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद क्या होगा पॉइंट बैठेगा, यानी कि क्या लिखेंगे 32, यहाँ पे 0 लगा देगा, यहाँ पे क्या होगा पॉइंट हो जाएगा। तो ये क्या है उसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा 0.023। कहाँ पे है देखिए ऑप्शन सी नंबर, ठीक है। तो इस सवाल का क्या ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 169 का देखिए, बोलता है कि इसमें भी वही किया गया है कि 17 गुना 29 का कितना दिया वैल्यू 493 दिया गया, ठीक है। और इसको सॉल्व करके उसका मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पहले पॉइंट हटाएंगे तो कितना है 1700 है, और यहाँ पे इंटू करना है कितना 0.0029 है, ठीक है। तो ये पॉइंट हटेगा तो देखिए एक पॉइंट हटेगा तो कितना डिजिट है 4 डिजिट, यानी कि 4 0 बैठेगा, 4 0 बैठ गया। तो आप देखिए काट लीजिए, ऊपर का 2 0 और नीचे का 2 0 काट लीजिए, ठीक है। तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा कितना 17 गुना कितना 29, और नीचे क्या होता 4 0 में से 2 0 कट गया तो कितना बचा था 2 0 बचा था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि 17 गुना 29 का वैल्यू दिया था, कितना दिया था 493 दिया था, ठीक है। और नीचे कितना है 100 है। तो अब क्या होगा कि 2 0 तो 2 डिजिट के बाद क्या होगा पॉइंट हो जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 दशमलव कितना का 93 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे है देखिए ऑप्शन सी नंबर। तो इस सवाल का क्या होगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 नंबर देखिए, ये भी उसी टाइप का सवाल है कि यहाँ पे क्या बोला कि 493 डिवाइड 29, इसका वैल्यू दिया है कितना 17। तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकालिए। तो देखिए पहले पॉइंट हटा लेते हैं, तो 4 दशमलव कितना है 93, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड कितना है 0.0017। तो देखिए ऊपर का पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना होगा 2 0, उसी प्रकार यहाँ से पॉइंट हटेगा तो कितना होगा 1 2 3 4 0 बैठ जाएगा। अब देखिए 0 0 काट लीजिए ऊपर नीचे, तो 2 0 ऊपर 2 0 नीचे कट गया। अब ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा था 493, और यहाँ पे कितना था 2 0 कटा था 2 0 बचा हुआ था, और यहाँ पे कितना बचा था नीचे में 17 बचा था, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या बोलता है कि 493 डिवाइड 29 का वैल्यू कितना दिया है 17 दिया है, ठीक है। तो हम 493 को फैक्टराइज कर सकते हैं, कितनी बार में कर सकते हैं, इसको काट लीजिए। यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि 493 को हम लिख सकते हैं कैसे, हम लिख सकते हैं 29 गुना 17 लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे कितना था 17 था, और इसके साथ इंटू क्या था 100 था। तो 17 17 कट जाएगा, यानी कि 29 गुना 100 कर दीजिए कितना हो जाएगा 2900 हो जाएगा। यानी कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, ठीक है 2900 इसका आंसर होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 171 देखिए, बोलता है कि 23 गुना 31, इसका वैल्यू दिया है कितना 713, ठीक है। तो बोलता है कि इसका वैल्यू निकालिए, यानी कि कितना है 0.0, उसके बाद 0713 है, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 3.1 से। तो पहले पॉइंट हटाइए, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो कितना होगा 1 2 3 4 0, यानी कि 1 दे के क्या करिए 4 0 लगा दीजिए,
उसी प्रकार यहाँ से पॉइंट हटेगा तो कितना होगा 1 0 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 0 1 0 ये कट जाएगा और यहाँ पे ऊपर में क्या बचा अब 413/31 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 413 और नीचे कितना बचा, नीचे बचा 31, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट बैठा था, सॉरी यहाँ पे कितना 0 बना था, कितना 1 0 कट गया था, देखिए 3 0 इसके पास बचा हुआ था, ठीक है। अब क्या करिए 413 का फैक्टराइज कर लीजिए, तो 413 का फैक्टराइज क्या हो जाएगा, वो होगा आपका 23 गुना कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे कितना था 31 था ही, और यहाँ पे नीचे और था कितना 1000 था। अब क्या करिए ऊपर में 31 नीचे 31 कट जाएगा, यानी कि अब कितना बचा 23 बटे कितना बचा 1000 बचा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 320 यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, यानी कितना 0.023 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे है देखिए ऑप्शन सी नंबर, ठीक है। चलिए इस चैप्टर का अब हम लोग टाइप 9 के सवालों को देखते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि नीचे दी गई 4 भिन्न में से कौन सी भिन्न है जो 7/12 से बड़ी है लेकिन 11/16 से क्या है छोटी है, ठीक है। तो पहले क्या करिए ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ये कितना था 7/12 था और यहाँ पे कितना था 11/16 था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताए थे, या तो आप एलसीएम से सॉल्व कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। लेकिन देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग वहाँ पे चेक करते हैं जहाँ पे हम लोगों को दिखाना होता है कि कौन ग्रेटर है कौन लेस है, कौन ज़्यादा है और कौन कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोगों को दिखाना नहीं है, यहाँ हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू लेना है ताकि हम लोग ऑप्शन को रख करके उसको सेटिस्फाइड करा सके, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या करिए एलसीएम से चलिए कि 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 और 16 का एलसीएम 48 यानी कि 48 होगा। तो अब क्या करिए दोनों को 48 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 12 से 48 कटेगा कितनी बार में 4 बार में, तो 4 गुना 7 कितना हो गया 28 हो गया। उसी प्रकार 16 से 48 कटेगा कितनी बार में 3 बार में, 11 गुना 3 कितना हो गया 33 हो गया, ठीक है। अब देखिए पूछा है सवाल क्या कि 28 और 33 के बीच में जो भी इसका सेटिस्फाइड कर जाएगा उसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बोला था कि 7/12 से ज़्यादा यानी कि 28 से ज़्यादा होना चाहिए और 33 से क्या कम होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 11/16 से कम होना चाहिए। अब क्या करिए एक एक करके ऑप्शन को चेक करिए। तो ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे, तो देखिए ऑप्शन को चेक करने का भी तरीका वही होता है कि जो ऊपर में हम लोग एलसीएम लिए थे 48, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे उसका एलसीएम 48 ही लेके सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि 1/2 है, हमारे पास पहले लिख लेते हैं कितना था 28 था और कितना था 33 था, ठीक है। तो यही दोनों के बीच में जो आएगा वही इसका क्या होगा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन को देखिए, पहला ऑप्शन कितना था 1/2 था, तो इसका एलसीएम बोले थे कितना होगा 48 ही होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 48 लिया है तो यहाँ पर भी 48 ही लेना होगा। तो अब देखिए 2 से कटेगा कितनी बार में 24 बार में, क्या 24 28 और 33 के बीच में है नहीं है, तो आंसर नहीं होगा। उसी प्रकार देखिए 5/8, तो 5/8 गुना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, क्या 8 से 48 कटेगा कितनी बार में 6 बार में, 6 गुना 5 कितना हो गया 30 हो गया। क्या 28 और 33 के बीच में 30 आता है, बिल्कुल आता है, तो क्या होगा यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए और भी हम लोग ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी का देखिए, तो 7 कितना था 8 था, इसका एलसीएम कितना था 48 था, 8 से 48 काटिए कितनी बार में 6 बार में, अब 7 गुना 6 करिए 42, तो ये क्या है 28 और 33 के बीच का है नहीं है, तो ज़्यादा हो गया ये कट जाएगा। उसी प्रकार ऑप्शन डी को भी चेक कर लीजिए, 3/8 था, यहाँ पे कितना था 48 था, ये कटेगा कितनी बार में 6 बार में, 6 गुना 3 कितना 18, ये तो 28 से बहुत कम है, तो ये भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस सवाल का आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एग्जाम में कैसे इसको अप्रोच लेना है, ठीक है। देखिए अगला सवाल कितना है 173 नंबर का सवाल, बोलता है कि निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। तो इसको भी वही सही सॉल्व करिए। कैसे, तरीका क्या होता है कि जो देखिए पहले ऑप्शन में देखिए कि सबका एक जैसा वैल्यू है, अगर एक जैसा वैल्यू है तो सबका एलसीएम सेम रखिए और उसको फिर क्या करिए एक लीनियर पेयर मतलब एक सिंपल फ्रैक्शन को ले आई, मतलब फ्रैक्शन को पहले हटा दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिएगा उसका पूरा एलसीएम लेने के बाद उसका जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन हटा देंगे, ताकि हम लोग क्या करें उसको आराम से इसको चेक कर सकें कि कौन कम है कौन ज़्यादा है कौन उसका बराबर में है। तो देखिए एक एक करके पहले ऑप्शन को चेक करिए। मान लेते हैं कि 16 और 24, यहाँ पे हर जगह 16 24 है, तो सबका एलसीएम कितना होगा 48 होगा कि नहीं, तो 48 ही होगा। तो आप क्या करिए सबको 48 से गुना कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 9/16 कितना है 9/16 है, इसको 48 से गुना कर दीजिए, तो 16 तिया 48 3 बार में, तो 9 तिया कितना हो गया 27 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया पहला नंबर का ऑप्शन का 27 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला था कि ये इक्वल है कितना 13 ग्रेटर देन इक्वल है, यही है ना 13/24। उसके बाद इसको भी 48 से गुना कर दीजिए, तो 24 से 48 कटेगा कितने बार 2 बार में, अरे 13 गुना 2 कितना हो गया 26, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 26 है, क्या 26 27 से ज़्यादा हो सकता है या फिर इसका इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा।
ऑप्शन बी को चेक करिए, 9/16 13/24, एलसीएम कितना था 48 था दोनों का, तो गुना कर दीजिए। तो 16 से 48 कटेगा कितनी बार में, 3 बार में, 3 गुना 9 करिए कितना होगा 27 हो गया, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर है। उसके बाद यहाँ पे कितना 13/24, 24 से 48 कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, 2 गुना 13 कितना हो गया 26। क्या यहाँ 27 26 से ज़्यादा है, बिल्कुल है, तो यही क्या होगा इसका सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो बाकी का भी आप चेक करके देख लीजिए। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर सी को, तो सबको 48 से गुना करेंगे तो पहला का करेंगे कितना होगा 9/16 गुना 48, 16 से 48 कटेगा 3 बार में, 3 गुना 9 कितना होगा 27 हो गया। बराबर में 24 से कटेगा 2 बार में, 2 गुना 13 26, क्या ये बराबर है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार डी भी देख लीजिए। तो 9/16, 16 से 48 कटेगा कितना 3 बार में, 3 गुना 9 कितना हो गया 27। उसी प्रकार यहाँ पे इधर मुँह खुलेगा, तो 13/24, 24 से कटेगा 2 बार में, 2 गुना 13 26, का 26 27 से ज़्यादा है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 174 देखिए, बोलता है कि निम्न दशमलव में से सबसे छोटा ज्ञात करिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करिए, सबको सॉल्व कर लीजिए। मान लेते हैं ऑप्शन एक को सॉल्व करिए, तो 1 गुना 1 गुना 1 पॉइंट में सब है, तो क्या हो जाएगा 1 तो होगा ही, उसके बाद पॉइंट गिन के बैठा दीजिए। तो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाइए, यानी कि 1 है 2 है 3 है, यानी कि पॉइंट कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यानी कि .001 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ऑप्शन बी को देखिए, तो ऑप्शन बी में कितना था, पॉइंट था 0.3 था, इसको 3 से काट देना है, तो कितना होगा पॉइंट, उसके बाद .0 कितना होगा 0.1 बार में कटेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए कितना है .01 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको भी पहले सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करिएगा यहाँ पे कितना होगा 1 दे के 2 0 होगा, ठीक है। और उसके बाद ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा आपका 1, नीचे बचेगा 2, और यहाँ पे 100 है। अब 2 से जब 1 को डिवाइड करिएगा तो कितना होगा 0.5 होता है, ठीक है। और नीचे 2 0 था, तो 2 अंक के बाद वो पॉइंट बैठ जाएगा, लिख सकते हैं कितना 5 0, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले से एक 0 यहाँ बैठेगा, यानी कि .005 इसका हो गया। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी को, तो 2 गुना 4 गुना 1, तो कितना हो गया यहाँ पे, ये 4 तो होगा ही होगा, यानी कि 1 2 3 और 4, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पे आके पॉइंट बैठेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे देखने से कौन लग रहा है सबसे छोटा, तो यही, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना ज़्यादा डिजिट होता है वो उतना ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है, अगर 0 में हो। तो हम कह सकते हैं कि सवाल का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 देखिए, बोलता है कि निम्न दशमलव संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए सेम सवाल रिपीट हो गया, तो इसका भी क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 176 क्या बोलता है कि ऐसी भिन्न ज्ञात करिए जो 4/7 से ज्यादा हो, यानी कि क्या बोलता है कि 4/7 से ज्यादा हो, ठीक है। और बोलता है क्या 5/6 से क्या हो कम हो, यानी कि वो बीच वाला संख्या मान लेते हैं वो x है, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी है। तो देखिए एक चीज बताते हैं कि जब भी इस टाइप का सवाल पूछे ना, कोई दो संख्या दे दे उससे ज्यादा और बाकी आगे वाले से छोटा पूछे, तो इसका तरीका क्या होता है बनाने का, कि जो पूछा गया है दोनों का क्या करिए एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों को मतलब ऐड कर दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही का उसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए वही करते हैं, हम कह सकते हैं कि 4/7 है प्लस कितना है 5/6 है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। और नीचे तो 2 रहेगा ही, 2 यहाँ पे बैठा दीजिए इसको, तो यहाँ पे 7 से 42 कटेगा 6 बार में, 6 गुना 4 कितना होगा 24। उसी प्रकार 6 से 42 कटेगा 7 बार में, 7 गुना 5 कितना होगा 35। ऊपर में कितना होगा 24 प्लस 35 कितना हो गया 59 हो गया। और नीचे कितना होगा 42 गुना 2 कितना हो गया 84 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि सवाल का आंसर क्या होगा 59/84। कहाँ पे है देखिए ऑप्शन यही में ही है, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 177 देखिए, पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है जिसमें से एक संख्या दिया है तो दूसरी पूछा है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला होता है क्या होता है कि दो संख्या का गुणनफल वो क्या होता है, वो होता है एक संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे दो संख्या का गुणनफल दिया था, कितना दिया था, वो दिया था 0.432 दिया था, ठीक है। उसके बाद बोला था एक संख्या, कि एक संख्या कितना दिया था, वो दिया था 1.6 दिया था। तो पूछा था क्या, पूछा था दूसरी संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या होगा 0.6 यहाँ से भाग इसका नीचे में बैठ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 0.1 क्या हम कह सकते हैं कि 1.6 से क्या करेंगे इस पूरे को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना है 0.432 है और नीचे कितना है 1.6 है। अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना होगा 3 डिजिट यानी कि 3 0। ये पॉइंट हटेगा तो कितना होगा 1 0, ठीक है। अब देखिए 1 0 खत्म हो गया। अब 16 से इसको काटिए तो कितना होगा 16 दूना 32 हो गया। अब 43 में से 32 घटेगा तो कितना होगा
11 बचेगा, और फिर यहाँ पे 2 उतरेगा, यानी कि 16 के 112 कितनी बार में था, 7 बार में, तो 27 बार में कट गया। तो ऊपर में 27 है, नीचे कितना है 100 है, तो 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, तो कितना होगा 2 7, यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा, यानी कि कितना कैसे होगा 0.27 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है देखिए, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 देखिए, बता कि निम्न में से कौन सा सही है। तो ये भी क्या है, उसी टाइप का सवाल है। देखिए यहाँ पे सबका ऑप्शन क्या है, सेम है, तो क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेके सबके साथ इंटू कर लेंगे, और जो ज़्यादा होगा या फिर जो सही होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको कर लीजिएगा, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टाइप 10 के सवाल को आप शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 179 का सवाल क्या बोलता है कि एक भिन्न का अंश जो है उसके हर से एक कम है। ठीक, तो हर नहीं पता, कि मान लेते हैं कि हर कितना है, मान लेते हैं हर एक्स है। ठीक है, तो उसका अंश कितना हो जाएगा, अंश कितना हो जाएगा, बोलता अंश जो है हर से एक कम है, अगर हर एक्स है तो अंश कितना होगा x-1 हो जाएगा। फिर बोलता है कि यदि अंश में 6 जोड़ दें, मतलब ये अंश है, इसमें अगर 6 ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये भिन्न कितना हो जाता, 5/4 हो जाता। ठीक है, तो पहले इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे, अंश ऊपर में लिखा था, हर नीचे लिखा था, अंश की ऊपर में क्या लिखाएगा एक्स। यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस होता है 6 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, प्लस साइन होगा कि और नीचे कितना वही एक्स होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस 5/x बराबर दिया है, कितना है x+5/x, इसका बराबर मान दिया था कितना 5/4 दिया था। इसको क्रॉस क्रॉस इंटू कर लीजिए, तो कितना होगा 4x हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 20 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 5x होगा। ये 4x इधर ले आइए तो कितना होगा, तो ये 4x घट जाएगा, यानी कि कितना x, यानी कि x बराबर कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था क्या कि वो भिन्न ज्ञात करिए, तो भिन्न जो माने थे हम लोग कि x का मान जो आया कितना आया था 20 आया था, 20 क्या था 20 हर था। ठीक है, यानी कि नीचे कितना था 20 था, और अंश कितना था, अंश था आपका क्या x-1 था। ठीक है, तो x में कितना था 20 था, यानी कि 20 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 19, तो 19/20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है देखिए, तो 19/20 का है ऑप्शन बी, तो क्या होगा इस सवाल का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 180 देखिए, बोलता है कि 25 ग्राम को किलोग्राम में बदलें और उत्तर को भिन्न में लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए क्या होता है कि 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो पहले ये याद होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो बोलता है कि 25 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए पहले। तो सबसे पहली बात देखिए, अगर 1 kg बराबर 1000 ग्राम होगा, तो हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, पूरे 1 पर क्या होगा, ये जीरो आके इधर बैठ जाएगा कि 1000 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो जब 1 ग्राम में इतना, तो 25 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 25 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं क्या कि 25 बटे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, होगा कि नहीं। जब 1 ग्राम में 1/1000, तो 25 ग्राम में कितना 25/1000 हो जाएगा। तो अब काट लीजिए, 25 का टेबल से कटेगा कितने बार में 40 बार में, तो हम कह सकते हैं क्या कि 1/40 क्या होगा इसका kg हो जाएगा। तो कहाँ पे है देखिए, ऑप्शन ये नंबर है। ठीक है, तो ऑप्शन ये इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 181 देखिए, बोलता कि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने और हर्ष में 1 घटाने पर उस भिन्न का मान 1 हो जाता है। फिर बोलता है कि उसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर और अंश को अपरिवर्तित, मतलब अंश को कुछ नहीं करना है, तो उसका वैल्यू होता है 2/3। ठीक है, तो वो मूल भिन्न ज्ञात करिए। तो देखिए ऐसे सवालों को बनाने का तरीका क्या होता है कि आप पहले 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवालों को बनाने का तरीका क्या होता है, पहले दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए। तो पहले क्या था, मान लेते हैं वो भिन्न कितना था, मान लेते हैं वो भिन्न था x/y। ठीक है, तो क्या बोलता है कि अगर किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दीजिए, मान लेते इसमें 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, और हर से घटा दीजिए, और हर से घटा दीजिए। ठीक है, तो वो भिन्न कितना हो जाता है, तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, तो भिन्न कितना हो गया 1 हो गया। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में क्या बोला था कि अगर उसी भिन्न के, वही x/y भिन्न के हर में 1 जोड़ दें, मतलब हर कौन है वो नीचे वाला, इसमें 1 जोड़ दें और अंश में अपरिवर्तित रखें, मतलब अंश को कुछ नहीं करना है, तो ये भिन्न कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2/3 हो जाता है। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करिएगा तो कितना, ये x+1 होगा, अब बराबर में क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो ये कितना, ये y-1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए या तो आप किसी x का मान निकाल लीजिए या फिर y का मान निकाल लीजिए। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 2y प्लस कितना होगा 2 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करिए, इस 2 को इधर ले आइए, यानी कि यहाँ पे कितना होगा 3x माइनस इधर 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना था 2y था कि नहीं, तो ये 2 इसका नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा y का मान निकला, तो y का मान क्या होगा 3x माइनस 2/2 हो गया।
तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो दिया गया था y का मान हम बैठा सकते हैं, y की जगह क्या बैठा सकते हैं, 3x माइनस 2/2 बैठा सकते हैं कि नहीं। चलिए अब क्या करें, देखिए यहाँ x प्लस 1 था यहाँ पे, इधर क्या था, इधर था y माइनस 1 था। y का मान कितना निकला था, तो देखिए x प्लस 1 इधर रहने दीजिए, y का मान कितना निकला था, वो निकला था 3x माइनस कितना 2 निकला था, अब बच्चे कितना निकला था 2 निकला था, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है -1 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना होगा, ये 3x माइनस 2 होगा, ये कितना होगा, ये भी -2 हो जाएगा। अब इसको बराबर में इधर क्या था, ये x प्लस 1 था, इसको कोना कोनी मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस कितना होगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3x इधर रहेगा, अरे माइनस माइनस क्या प्लस, यहाँ पे -4 हो जाएगा। अब क्या करिए, ये 3x को इधर ले आइए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा इधर 3x, इधर बराबर में क्या होगा 4 में से 2 घटेगा, सॉरी इधर -4 है, ये प्लस 2 उधर चलेगा -2 हो जाएगा, तो ये घटेगा कितना, ये हुआ -x, ये कितना होगा -6, यानी कि माइनस माइनस खत्म, यानी कि x का मान कितना आया था 6 आया था, ठीक है। तो x का मान 6, यानी कि जो ऊपर का मान होगा वो कितना होगा 6 होगा, क्योंकि हम लोग का भिन्न कितना था, वो भिन्न था x/y था, यानी कि x का मान हम निकाल लिए 6। अब ये y का मान कैसे निकालेगा, कहीं पर भी जाके मान बैठा दीजिए, मान लेते इसमें बैठा देते हैं, देखिए यहाँ पे कि x प्लस 1 बराबर क्या था, y माइनस 1 था, तो x की जगह यहाँ पे क्या कर इसको रख दीजिए, तो हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे x प्लस 1 था, इधर क्या था y माइनस 1 था, x का जगह रख दीजिए, यहाँ पे कितना होगा 6 प्लस 1 था, और ये 1 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा इधर 1 हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस 7 1 प्लस 8 यानी कि 8 हो गया, तो y का मान कितना हो गया 8। और यहाँ पे फ्रैक्शन में क्या बोला था, x/y था हम लोग का फ्रैक्शन, x का मान कितना निकला था 6, y का मान कितना निकला 8, तो हम कह सकते हैं कि 6/8 कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन डी नंबर, तो क्या होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 182 देखिए, बोलता है कि निम्न में से किस भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि कोई भी भिन्न, मान लेते हैं वो भिन्न कितना है x/y है, इसका अनुपात बोला है, ठीक है, कितना है, वो है आपका 1/27 मतलब 1/27 है, ठीक है। इसको क्रॉस क्रॉस इंटू कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27x रेशियो में कितना हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे रख लीजिए। उसके बाद सेकेंड का देखिए, बोलता है कि वही है जो कितना, वो जो 3/11 का रेशियो है किसके साथ, वो 5/9 के साथ है, इसको क्रॉस करिए, तो कितना 9 तिया ये 27 हो जाएगा, ये कितना हुआ 11×5 = 55 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोला था कि 27x यहाँ है और यहाँ पे रेशियो में कितना y है, यहाँ पे देखिए 27 और 27 एक जैसा है, तो y की जगह में यहाँ पे कौन बैठेगा 55, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका क्या होगा रेशियो में 1/55 हो जाएगा, ठीक है। तब जाकर के फिर क्या होगा कट करके वापस वो 1y बन जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा 1/55, तो कहाँ 1/55, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 183 क्या बोलता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसको क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद अगर उसमें ऐड कर देते हैं तो वो संख्या क्या होगा एक पूर्ण संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये आसान सवाल है, पहले तो क्या करिएगा इसको पूरा सॉल्व करिएगा, कैसे एलसीएम मेथड से, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जितना आएगा उसमें से क्या करना होगा आपको, जितना भी ऑप्शन है सबको एक एक बार करके पुट करके चेक करना होगा, ठीक है, कि कौन एक पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, तो क्या वो इस सवाल का आंसर ऑप्शन सी हम बता देते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 184 क्या बोलता है कि एक भिन्न का अंश जो है वो हर से 2 कम है, तो मान लेते हैं इसका हर कितना है, हर अगर x है तो इसका अंश कितना हो जाएगा, अंश हो जाएगा, बोलता है कि हर से 2 कम है तो कितना होगा x-2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं इक्वेशन में, मतलब देखिए तो अंश में ऊपर में लिखा था, हर नीचे लिखा था, यानी कि लिख सकते हैं कि x-2 नीचे कितना x हो जाएगा। अब चलिए सवाल क्या क्या बोलता है, बोलता है कि अगर अंश को 2 से इंटू कर दीजिए, तो अंश को 2 से इंटू कर दीजिए, ठीक है, और हर को 3 से इंटू कर दीजिए, हर को 3 से इंटू कर दीजिए, तो बराबर में बोलता है कि 2/9 हो जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पे 2 से x गुना होगा कितना होगा 2x होगा, यहाँ पे कितना होगा 2 दूना 4 हो जाएगा, नीचे यहाँ पे कितना होगा 3x होगा, और इधर बराबर में कितना होगा 2/9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 से 9 गुना होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस कितना होगा 9 चौके 36 हो जाएगा, अब बराबर में यहाँ पे कितना होगा 3 दूना 6x हो जाएगा, ये 6x इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 12x हो जाएगा, और उधर चल जाएगा -36 तो कितना होगा +36 हो जाएगा, 12 से 36 कटेगा कितने बार में 3 बार में, यानी कि x का मान कितना निकल गया 3 निकल गया। तो x क्या माने थे, यहाँ पे देखिए x हर माने थे और अंश कितना माने थे, अंश माने थे x-2 माने थे, ठीक है।
तो देखिए हर में कितना था x, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और अंश में क्या था x माइनस 2 था, यानी कि 3 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ पे कितना होगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा 1/3 कहाँ पे है देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है इस साइड का क्या होगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 देखिए, बोलता है कि एक भिन्न के अंश और हर का योग दे दिया है कितना 11। फिर बोलता है कि अगर अंश से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अंश और हर जो है उसका मान लेते हैं कि x/y है, ये भिन्न है, ठीक है, अंश और हर का। फिर बोला था कि अंश और हर का ऐड दिया है, सम दिया है, तो x और y का सम कितना हो जाएगा, दिया है कितना x + y बराबर कितना दिया 11 दिया है। फिर बोलता है कि अगर अंश से 1 घटा दिया जाए, यानी कि x में से 1 घटा दिया जाए, ठीक है, और हर को वैसे ही रहने दिया जाए तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए क्रॉस इंटू करिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4x, यहाँ पे कितना होगा -4, ये कितना हो जाएगा y हो जाएगा। अब इसको उठा करके इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 4x - y बराबर कितना होगा 4 होगा। ये इक्वेशन 1 था यहाँ पे, ये इक्वेशन 2 था। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करिए सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये कितना है ax + y है बराबर में 11 था, ये x यहाँ पे कितना है 4x माइनस कितना y था, इधर बराबर में कितना है 4 है। इसको देखिए सॉल्व करेगा तो प्लस और माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब 4x और 1x कितना हो गया 5x हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 11 + 4 कितना हो गया 15 हो गया। 5 से 15 कटेगा 3 बार में, यानी कि x का मान कितना निकला x का मान निकला 3, ठीक है। अब देखिए x का मान 3 निकल गया तो कोई भी इक्वेशन में आप सेट कर सकते हैं और y का मान निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं इसमें हम बैठाते हैं तो x का मान 3 आ गया तो y का मान कितना आ जाएगा y का मान 8 आ जाएगा, तब ना 3 + 8 मिलकर 11 बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि x का मान 3 तो ऊपर में 3, y का मान 8 तो नीचे 8, यानी कितना होगा 3/8। तो कहाँ पे है देखिए, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो इसका क्या होगा बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का बोलता है कि उस भिन्न का चयन करें जिसे 1/2 में जोड़ने पर कितना हो मान 2 प्राप्त हो, ठीक है। तो क्या बोलता है उस भिन्न का चयन करें, तो उस भिन्न मान लेते हैं वो भिन्न x है, ठीक है। उस भिन्न में क्या जोड़ना है 1/2 जोड़ना है, ठीक है। तो बराबर में कितना मिलता है 2 मिलता है, तो इसको उठा करके इधर ले आइए तो कितना होगा -1/2, 2 दूना 4, 1 में 1 घटेगा कितना 3/2, कहाँ है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान सवाल था। देखिए सवाल नंबर 187 क्या बोलता है कि एक भिन्न का अंश जो है उसके हर से 2 कम है, ठीक है। अगर अंश में से 2 घटा दिया जाए और हर में से 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना होगा 1/2 प्राप्त होगा, तो मूल भिन्न ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए इसका हम इक्वेशन तैयार कर देते हैं, आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा। बोलता है कि एक भिन्न का अंश, ठीक है, उसके हर से 2 कम है, तो क्या करते हैं हर का मान लेते हैं कि हर का मान x है, तो उसका अंश का मान कितना हो जाएगा, अंश का बोला था कि हर से 2 कम है, यानी कि कितना हो जाएगा x - 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर बोलता है कि अगर अंश में से 2 घटा दिया जाए, यानी कि अंश में से फिर 2 से 2 घटा दिया जाए और हर में 2 जोड़ दें और हर में 2 जोड़ दें तो क्या होता है वो भिन्न 1/3 हो जाता है, यानी कि ये वाला ऊपर में लिखा आएगा। तो x माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि कितना होगा 4 होगा, नीचे कितना होगा ये x + 2 होगा, बराबर में कितना होगा 1/3 होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आप आंसर बताइएगा, ठीक है। तो हम बता देते हैं इसका क्या होगा, ऑप्शन ये क्या है उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 देखिए, क्वेश्चन नंबर 188 देखिए, बोलता है कि 4/5 परसेंटेज का मान इनमें से किस भिन्न के बराबर है, ठीक है। तो बोलता है कि 4/5 का जो परसेंटेज है उनमें से किसके बराबर है यहाँ पे। तो क्या करिए देखिए 4/5 परसेंटेज का मतलब क्या होता है नीचे 100 बैठता है, ठीक है। तो 100 बैठा दीजिए, 4 से 100 कटेगा कितनी बार में 25 बार में, तो कितना होगा 1/125, कहाँ पे है देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 189 देखिए, बोलता है कि निम्न में से कौन सी भिन्न है जो 7/18 और 3/5 के बीच में स्थित नहीं है, ठीक है। तो देखिए ऐसे सवालों को बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो जितना भी नीचे का टर्म है ना उस सब को क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको भी और जो ऑप्शन में दिया गया है उसको भी, तो सबको एलसीएम लीजिए, ठीक है। और ऐसा एलसीएम लीजिए ताकि सबसे कट जाए वो, जैसे कि जो क्वेश्चन में दिया गया उससे भी कटे और जो ऑप्शन में उससे भी कट जाए, ठीक है। और उसी क्या करेंगे सबको इंटू करेंगे। तो देखिए हम करके दिखाते हैं, तो 18 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ तो 90 होगा। अब देखिए कि ऑप्शन में जो है क्या उससे 90 काट पाएगा, नहीं, देखिए ये सबसे कटेगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा, तो इसीलिए इसका एलसीएम हम क्या करेंगे 180 कर देते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या ले लेते हैं 180 ले लेते हैं। अब सबको 180 से इंटू करते हैं, तो पहले क्वेश्चन का देखिए 7/18 है, तो 18 से 180 को इंटू करिएगा 10 बार में, 10 × 70 कितना हो गया, सॉरी 10 × 7 कितना हो गया 70 हो गया।
उसी प्रकार 5 से 180 कटेगा 36 बार में, 36 गुना 3 कितना हो गया 108 हो गया। यानी कि अब सवाल में क्या पूछा है कि जो 70 और 108 के बीच में कौन सी संख्या नहीं है इस ऑप्शन में, ठीक है। अब देखिए 1/2 से 180 को काटिए तो 90 बार में कटेगा, क्या 90 70 और 108 के बीच में है? बिल्कुल है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। उसके बाद बोला था कि कौन नहीं है, तो वो हमको ढूंढना है। उसके बाद 2/5, देखिए 5 से 180 कटेगा कितनी बार में, 36 बार में, 36 गुना 2 72, इसके बीच में है, बिल्कुल है, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी को, तो 5/12, 12 से 180 कटेगा 15 बार में, 15 गुना 5 कितना 75, तो ये भी इसके बीच में है। उसके बाद 1/3 है, 3 से कटेगा 180 कितना 60 बार में, 60 देखिए 70 और 108 के बीच में नहीं है, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये जो ऑप्शन डी वाला ऑप्शन है ये क्या हो, इसके बीच में नहीं आएगा। तो ठीक है, तो इस सवाल का क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा था कि कौन इसके बीच में नहीं होगा, ठीक है। देखिए उसके बाद 190 नंबर का सवाल देखिए, बोलता है कि एक भिन्न का अंश इसके हर से 5 कम है, अगर अंश में से 2 घटा दिया जाता है और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त कितना होता है, 2/5 होता है, ठीक है। तो पहले मान लीजिए क्या बोलता है कि हर से 5 कम है, तो मान लेते हैं कि हर कितना है, हर है x है, तो इसका अंश कितना हो जाएगा, अंश कितना बोला था कि हर से 5 कम है, अगर हर x है तो अंश कितना हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा। तो इसको भिन्न के रूप में हम कैसे लिखेंगे, अंश बटे हर होता है, यानी कि कितना x - 5 बटे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये भिन्न हो गया मेरा, अब जो भी x का मान निकलेगा उसको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो अब देखिए सवाल क्या बोलता है, फिर बोलता है क्या कि अगर हर में एक, क्या बोलता है कि अगर हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि देखिए भिन्न क्या था मेरे पास, x - 5 था और यहाँ पे क्या था, x है, ठीक है। बोलता है कि अगर हर में 2 जोड़ दिया जाए और अंश में 2 घटा दिया जाए, यानी कि यहाँ पे 2 घटा दीजिए और यहाँ पे 2 जोड़ दीजिए, तो उसके बाद कितना आता है, 2/5 आता है। अब क्रॉस क्रॉस गुना करिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, x - 7 हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा, x + 2 हो जाएगा, इधर कितना होगा 2/5 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस क्रॉस करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 35 हो जाएगा, इधर कितना होगा 2x हो जाएगा और यहाँ पर कितना होगा 4 हो जाएगा। अब देखिए ये 5x है, इसको उठा करके इधर ले आइए तो कितना होगा, यहाँ पे 3x हो गया और उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, -35 है, उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो 3 से 39 कटेगा कितनी बार में, 13 बार में, यानी कि x का मान कितना आया, 13 आया, तो यहाँ पे रख दीजिए। अब तो x में से 5 घटेगा, यानी कि 13 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और x का मान कितना आया था, 13 आया था। तो हम कह सकते हैं कि इस सवाल का आंसर कितना होगा, 8/13 कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन डी नंबर, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 191 देखिए, बोलता है कि 3 दोस्त ने एक पार्टी का आयोजन किया जिसमें से तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भाग किया, ठीक है। देखिए तनवीर ने क्या किया है कि यूसुफ का हम यू लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, यूसुफ का क्या है 2/3 है, ठीक है, तनवीर का। तो हम कह सकते हैं कि ये यू यहाँ पे आ जाएगा नीचे, तो हम लिख सकते हैं कि t/u बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला टर्म बनाइए, फिर बोलता है कि यूसुफ ने सचिन का, मान लेते हैं ये यूसुफ है, ये सचिन का, सचिन कितना है 1/2 है, इसका भुगतान करता है, सचिन का कितना करता है 1/2 करता है, तो ये u यहाँ पे है, उसके बाद s यहाँ आ जाएगा नीचे, तो इधर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब क्या करिए, इक्वल करिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूसुफ का मान 3 है, यहाँ पे यूसुफ का मान कितना 1 है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होने के लिए क्या करिए, इसको 3 से इंटू कर दीजिए, ऊपर और नीचे, ठीक है। तो 3 से इंटू करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना होगा 6 हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये तनवीर, ये यूसुफ और ये सचिन। अब तनवीर देखिए यहाँ पे कितना है, तनवीर 2 है, उसके बाद यूसुफ देखिए कितना निकल गया, यूसुफ 3 है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन है, ये सचिन, सचिन कितना है 6 है, यानी कि ये तीनों का रेशियो आ गया, तनवीर 2, यूसुफ 3 और सचिन 6, ठीक है। तो पूछा था कि क्या पूछा था, क्या कि यूसुफ के द्वारा किए गए कुल व्यय का, यूसुफ कौन है 3 है, तो 3 ऊपर में लिखिए। उसके बाद टोटल कितना है 6 3 9 और +2 कितना 11, यानी कितना 3/11, तो 3/11 क्या कहाँ पे इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस सवाल का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 192 देखिए, बोलता है कि एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 5 मैच जीती, ठीक है, और 12 मैच हारी, यानी कि टोटल मैच कितना हो गया 12 5 17 हो गया। उसके बाद 3 मैच ड्रॉ भी हो गया और भी 3 उसमें हो गया, तो कितना है टोटल मैच कितना हो गया 20 टोटल मैच हुआ है। फिर बोलता है कि अपने करियर में हारने वाला मैच, तो हारा है क्या, 12 हारा है, यानी कि 12 हारा है, टोटल मैच कितना हुआ था 20 गो, तो इसको काट के छोटा कर दीजिए, तो कितना 4 के से कटेगा, 4 × 12 4 × 5 20, यानी कितना हुआ 3/5 इस सवाल का आंसर होगा। कहाँ पे है देखिए, तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, आसान सवाल था। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 193 देखिए, बोलता कि अगर किसी भिन्न के अंश को
80% और हर को 60% घटा दिया जाए, मान लेते हैं वो भिन्न x है, ठीक है, तो उसमें से क्या करना, 100% में से 80% घट जाएगा तो कितना बचेगा, 20%, ठीक है, तो यहाँ पे 20% होगा। उसी प्रकार यहाँ पे हर में क्या बोलता है, 60% घटा देंगे तो 100 में 60 घट जाएगा कितना होगा, 40% बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको करने के बाद कितना होता है, 5/6 होता है इधर। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज कट जाएगा, यहाँ से 20 का टेबल से 40 कटेगा 2 बार में, ठीक है, तो ऊपर में 1 नीचे 2। अब क्या करिए, क्रॉस कर दीजिए, ये 2 जाकर के यहाँ पे इंटू कर दीजिए और ये 1 यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 6 कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि भिन्न कितना होगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 5/3। कहाँ पे देखिए, ऑप्शन सी, ठीक है, तो ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 194 देखिए, बोलता है कि अगर किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, मान लेते हैं कि वो भिन्न x/y था, ठीक है, तो बोलता है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 3 और नीचे भी 3 हो जाएगा, तो इसको कितना हो जाएगा, 10/11 हो जाता है, ठीक है। इसको क्रॉस कर लीजिए तो कितना होगा, 11x प्लस कितना होगा, 11×3 = 33 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, इधर होगा 10y प्लस कितना हो जाएगा, 10×3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर देखिए, फिर क्या बोला था कि अगर अंश और हर दोनों में 4 घटा दिया जाए, मतलब ये x है, इसमें भी 4 घटा दीजिए, y है, इसमें भी 4 घटा दीजिए, तो भिन्न कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है। इसको सॉल्व करिए तो कितना होगा, 4x होगा, इनमें कितना 16 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 3y होगा, यहाँ पे कितना होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, या तो x का मान y में जाके पुट करिए, या तो फिर y का मान x में जाके पुट करिए, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन बनाना था मेन, इक्वेशन बनाने के बाद क्या होगा, इसको सॉल्व हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्वेश्चन 195 क्या बोला था कि 3/8 और उससे छोटी अन्य संख्याओं के बीच अंतर कितना, 1/5 है। क्या है, 3/8 है और उसे कोई छोटी संख्या, तो छोटी संख्या मान लेते हैं x है, उसका क्या था, दोनों का अंतर कितना था, 1/5 था, तो ये -x क्या होगा, उधर जाके जाएगा, तो इधर ये 1/5 क्या इस साइड में आ जाएगा, 3/8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 1/5 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, 8×5 = 40 हो जाएगा, तो 8 का टेबल से 40 5 बार में, 5 × 3 कितना होगा, 15 हो गया। उसी प्रकार 5 का टेबल से 40 घटेगा 8 बार में, यहाँ पे 8 रख दीजिए, तो 15 में से 8 घटेगा कितना होगा, 7, नीचे कितना 7/40, तो कहाँ पे है देखिए, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 196 नंबर का सवाल क्या बोलता है कि एक भिन्न का जो हर है उसके अंश से 5 ज़्यादा है। मान लेते हैं कि जो अगर उसका अंश कितना है, अगर x है तो उसका हर कितना हो जाएगा, हर हो जाएगा x + 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे हम x/x + 5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या बोलता है, फिर बोलता है कि अगर अंश को 4 से गुना कर दिया जाए, मतलब कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। फिर बोलता है कि वो हर को 3 से गुना कर दीजिए, तो हर से यहाँ पे क्या होगा, इसको 3 से इंटू कर दीजिए, तो इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस कितना होगा 15 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इतना करने के बाद कितना होता है, 1/2 हो जाता है, तो इसको क्रॉस कर दीजिए, तो ये कितना होगा, 4 दूना 8x हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 15, ये 3x इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। इधर कितना होगा 15, तो 5 से 15 कटेगा 3 बार में, तो x का मान कितना होगा 3, x का मान कितना 3 होगा। अब यहाँ पे जो भिन्न मान है तो उसको बैठा दीजिए, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और x यानी कि 3 + 5 कितना हो गया 8, यानी कितना होगा 3/8। कहाँ पे है देखिए, तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन ये क्या होगा, इसका सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 197 देखिए, बोलता है कि जब किसी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में 2 जोड़ दिया जाता है, कोई भी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग है, मान लेते हैं वो धनात्मक संख्या हम x मान लेते हैं, ठीक है, उसका क्या था वर्ग, मान लेते हैं x² हो जाएगा, उसमें 2 जोड़ दीजिए, उसके बाद इसका मान कितना होता है, 4 × 16 = 17, तो 17/4 होता है, ठीक है। अब तो देखिए कितना हो गया, x² + 2 बराबर कितना 17/4 हो गया। अब इसको उठा करके इधर ले आइए, तो ये कितना होगा, x² बराबर कितना हो जाएगा, ये 17/4, ये आके क्या होगा -2 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4 से कटेगा ये 17, यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा 8, तो 17 में से 8 घटेगा कितना होगा 9, यहाँ पर कितना 9/4 हो जाएगा। और स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, तो 9 का रूट कितना होगा 3, और 4 का रूट कितना होगा 2, तो हम कह सकते हैं कि सवाल का आंसर कितना होगा 3/2। इसको मिक्स में बदलिएगा तो कितना होगा 1/1/2 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे है देखिए, ऑप्शन डी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 देखिए, बोलता है किसी संख्या का 5/12 जो है वो 3/4 है, मान लेते वो संख्या x है, उस संख्या का 5/12 जो है वो कितना दिया है, 3/4 दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी क्रॉस कर सकते हैं, इस 12 को यहाँ ले आइए तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, इस 5 को नीचे लाइए तो कितना यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब काट दीजिए, देखिए 4 का टेबल से 12 कटेगा कितनी बार में, 3 बार में, तो ऊपर में कितना होगा 3 × 3 = 9 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं वो संख्या कितना था 9/5। इसको जब मिक्स में बदलिएगा तो कितना होगा 1/4/5 हो जाएगा। कहाँ पे है देखिए, ऑप्शन सी नंबर में। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 199 देखिए, बोलता है कि 3 भिन्न संख्याओं का योग दिया है, मान लेते वो 3 भिन्न है, x है, y है,
और जेड है, इसका योग दिया था, कितना दिया था, 5 दिया था, ठीक है। जिसमें से बोलता है कि अगर एक संख्या जो है एक पूर्णांक 1/2 आने की कितना होगा, 2 1 2 और 1 3, 3/2 है, तो मान लेते हैं वो संख्या x का मान दिया था, कितना दिया था, 3/2 दिया था, ठीक है। तो 3/2 को क्या करिए, इधर ले आके माइनस कर दीजिए, 3/2 यहाँ के माइनस हो जाएगा, जिसका एलसीएम ले लीजिए, 5 दूना 10 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, मतलब 10 में से 3 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, नीचे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो y प्लस जेड का जो मान आया वो कितना आया, 7/2 आया। और बाकी जो अन्य 2 था, अन्य 2 कौन बचा था, वाई और जेड ही बचा था। तो वाई और जेड का अंतर दिया है, कितना दिया है, 3/4 दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए प्लस और माइनस ये कट जाएगा, वाई वाई कितना हो जाएगा, ये होगा 2y। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को ऐड करिए, किसको किसको, 7/2 और यहाँ पे 3/4 को ऐड कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना होगा, 4 हो जाएगा, 2 से 4 कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, 2 गुना 7 कितना होगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कितना होगा, 17/4 हो गया। और ये दो नीचे में आके गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, वाई का मान आपका हो जाएगा 17/8 हो जाएगा, ठीक है। वाई का मान कितना होगा, 17/8 हो जाएगा। अब देखिए एक्स का मान आ गया, वाई का मान आ गया। अब जेड का मान कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में जाके बैठा लीजिए। तो मान लेते हैं वाई प्लस जेड 7/2 था, वाई प्लस जेड का मान कितना था, 7/2 था कि नहीं। वाई का मान निकाले 17/8, तो 17/8 क्या करिए, इधर ले आके माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जेड निकल जाएगा। अब इसका देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो 8 हो जाएगा, ये कितना होगा, ये 28 होगा, और ये कितना होगा, ये 17, यानी कितना होगा, 11/8 निकला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद देखिए अब मेरे पास x का मान कितना है, x का मान आया था 3/2 था, जो पहले से सवाल में दिया गया था। y का मान कितना निकाले, y का मान निकाले थे 17/8 निकाले थे। वो z का मान कितना निकाल लिए, 11/8 निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमसे बोलता है कि बड़ी संख्या कौन है, तो उसको क्या करेंगे, जो एलसीएम आएगा तीनों का, नीचे का जो हर का एलसीएम आएगा उसको क्या करेंगे, तीनों से इंटू करेंगे। तो मान लेते हैं उसका एलसीएम कितना है, 8 आएगा, तो निकाल के भी देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 8 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, इसको काटिए, तो काटिएगा कितना, 11 आएगा, इसको काटिएगा कितना आएगा, 17 आएगा, इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 4 4 12 आएगा। तो सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए 17/8, यानी कि वाई का मान है, तो 17/8 ही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ है 17/8, देखिए ऑप्शन बी नंबर का, 8 दूना 16 देख 17/8 है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। सवाल नंबर 200 देखिए, बोलता कि 1/5 माइनस 2√3 का विभाजक ज्ञात करिए, मतलब रेशनलाइज करके बताइए, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या था, एक यहाँ पे कितना था, 5 माइनस 2√3 था, ठीक है। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, सिंबल को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 5 प्लस 2√3 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा, 5 प्लस 2√3 होता है। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, जो नीचे का जो डिजिट होता है उसको साइन को बदल करके क्या करते हैं, ऊपर और नीचे इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 5 प्लस 2√3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये 25 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 2 दूना 4 या 12 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस कितना 2√3 हो जाएगा, और नीचे कितना 25 में से 12 घटेगा कितना होगा, 13 हो जाएगा। तो कहाँ है इसका ऑप्शन, देखिए 5 प्लस 2√3/13 कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 201 देखिए, बोलता कि अगर ये जो संख्या दिया गया है इसकी लंबाई की एक छद को इतना के लंबाई के बराबर टुकड़े में अगर काटा जाए तो उसकी कितने छद मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, इसको पूरे को इसे डिवाइड कर दीजिए तो टोटल निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 208 गुना 5 करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 40 और ऊपर में 4 तो कितना हो जाएगा, 10 44 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसको डिवाइड करना किससे, 23 25 115 प्लस 101 कितना 116, 116 बटे कितना 5 से डिवाइड करना है। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, ये 10 44/5 ऊपर में 5 हो जाएगा, नीचे कितना 116 हो जाएगा, तो 5 5 कट जाएगा। अब देखिए या तो आप डायरेक्ट 116 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, या फिर आप 2 से काट के देख लीजिए। तो 2 से कितना होगा, 5 बार में यहाँ पे 22 बार में कटेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 2 से काटिए कितनी बार में, 58 बार में कटेगा। फिर 2 से काटिए कितनी बार में, 26 एक बार में, यहाँ पे कितनी कटेगा 29 बार में। अब 29 का टेबल 9 बार पढ़ेगा तो कितना आएगा, 261 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, इस सवाल का आंसर 9 हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 देखिए, बोलता है कि ये भी उसी टाइप का सवाल, ठीक है। तो इसको भी क्या करिए, आप करके देख लीजिए, इस टोटल को क्या करिए, इसी को डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा। तो देखिए इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203 देखिए, बोलता है कि किसी ईंट के भार का, मान लेते हैं किसी ईंट का x है, ठीक है। उसके भार का 3/4 जो है वो कितना है, वो है 7/8 kg है, ठीक है। तो क्या करिए, इसको क्रॉस क्रॉस कर दीजिए तो x का मान निकल जाएगा, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 से 8 कटेगा 2 बार में, ऊपर में कितना होगा 7, नीचे कितना होगा 6 हो गया, यानी कि x का मान कितना निकला, x का मान कितना निकला 7/8
6 निकला, ठीक है। अब बोलता है क्या, उस भार का 5/7 यानी कि 7/6 का, तो 7/6 का कितना बोलता है, 5/7 करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा 5, नीचे कितना बचेगा 6, तो कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 204 देखिए, बोलता है कि तपन, रवि और त्रिषा ने एक केक आपस में बांट लिया, जिसमें से तपन के पास इसका 1/4 है, ऋषा के पास इसका 2/3 भाग था, तो शेष रवि के पास था। तो ऐसे सवालों के लिए क्या करते हैं कि जो दोनों का है ना उसका एलसीएम ले लीजिए नीचे वाला का, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 12, यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल जो केक था वो 12 था, ठीक है। अब बोलता है कि टोटल में से यानी कि 12 में से 1/4, यानी कि तीनों का पहले नाम लिख लीजिए, ये तपन है, ये रवि है, और यहाँ पे त्रिषा का हम TR से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए बोलता है क्या कि इसमें से तपन के पास 1/4, टोटल 12 था, तो टोटल 12 में से 1/4 किसका है, ये है आपका तपन का, यानी कि तपन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर त्रिषा के पास उसका 2/3 है, यानी कि 12 का 2/3, तो कितना हो गया, ये करोगे 8 हो जाएगा, यानी कि कितना है, त्रिषा के पास 8 है, तो ये हो जाएगा 8। उसके बाद जो शेष बच गया, यानी कि देखिए टोटल 12 था, 12 में से यानी कि देखिए जो टोटल 12 था, 12 में से 3 तपन के पास और 8 त्रिषा के पास, यानी कि 8 + 3 11 तो चल गया, यानी कि 12 में से 11 चल गया, एक बचा, यानी कि एक कौन होगा, रवि के पास, तो एक हो जाएगा रवि के पास। बोला था कि शेष रवि के पास कितना था टोटल का, तो रवि के पास कितना था, एक, टोटल कितना था 12, यानी कि 1/12 था, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 205 देखिए, बोलता है कि जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में से एक जोड़ दिया जाता है तो इतना प्राप्त होता है, और जब अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाता है तो वो भिन्न इतना मिलता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह का सवाल हम ऊपर में बता दिए, तो इसको आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 13 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो दोनों भिन्न आएगा ना दोनों को ऐड पूछा है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 206 देखिए, बोलता है कि 60/75 के समतुल्य 4/x है, मतलब क्या बोलता है कि 60/75 के समतुल्य ना बराबर है कौन है, 4/x है, तो क्रॉस क्रॉस इंटू कर दीजिए, x का मान निकल जाएगा, यानी कि x यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 ऊपर में है, 75 चल जाएगा वहाँ पे, नीचे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 15 का टेबल से काटिए, 15×5 = 75, 15×4 = 60, 4 4 कट जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 5 आएगा, ठीक है। तो कहाँ पे है देखिए 5, ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 देखिए, बोलता है कि 200 kg जो है वो 1 kg का, यानी कि 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1 kg में होता है 1000 ग्राम, होता है कि नहीं। तो बोलता है कि 200 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा, तो 2 0 2 0 कट जाएगा, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/5 क्या होगा, सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 208 देखिए, बोलता है कि निम्न में से कौन सी संख्या शून्य के निकटतम है, ठीक है। तो शून्य के निकटतम मतलब क्या होगा, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए और फिर देखिए कि उसको कौन उसका निकटतम में आता है, सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन है उसका, ठीक है। तो उसका नियरेस्ट वैल्यू क्या है उसका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, करके चेक कर लीजिएगा, आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 209 देखिए, बोलता है कि इनमें से कौन सी भिन्न है जो 3/4 और 6/7 के बीच आएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह के सवाल पहले ही बता दिए हैं, या तो एलसीएम करिए या तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस तरह के सवाल पहले बता दिए हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 210 देखिए, बोलता है कि अगर किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थियों में से 58 लड़के हैं, ठीक है, तो देखिए टोटल कितना है, टोटल 100 है, ठीक है। जिसमें से कितना बोलता है कि बॉयज, यानी कि यहाँ पे बॉयज है, यहाँ पे कितना है गर्ल्स है, तो बॉयज कितना है वो 58 है, तो 100 में से 58 चल गया तो कितना बचा 42, यानी कि 42 क्या हो गया गर्ल्स हो गया, तो यहाँ पे गर्ल्स कितना होगा 42 हो जाएगा। पूछा था क्या तो उस विद्यालय के हिस्से का दशमलव के रूप में बताइए जो बॉयज का है, बॉयज कितना 58 है, टोटल कितना है 100 है, तो इसका पॉइंट में कितना होगा 0.58 हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 211 बोलता क्या कि 0.36 को इसके सरलतम भिन्नात्मक के रूप में लिखे जाने पर इसके अंश और हर का योग ज्ञात करिए, मतलब क्या करिए इसको पहले भिन्न में बदलिए, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या होगा 100 बैठेगा, दोनों को काट लीजिए, तो क्या होगा 18/50 और कटेगा, ये 9 बार में और ये 25 बार में, ठीक है। ये सरलतम भिन्न क्या हो गया 9/25 हो गया। अब बोला था कि दोनों को योग करिए, यानी कि अंश और दोनों को ऐड करिए, तो 25 + 9 कितना हो गया, ये 34 हो गया, तो इस सवाल का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 212 देखिए, बोलता है कि जब किसी भिन्न के अंश में मान लो तो वो भिन्न x/y है, ठीक है, तो अंश में बोलता है कि 6 जोड़ दीजिए, तो भिन्न का मान जो है यानी कि x/y का जो मान है वो क्या होता है 3/4, 3/4 से बढ़ जाता है, यानी कि 3/4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोलना, अब क्या करना है दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए मान लेते हैं कि इसको सॉल्व करिए, इस पूरे को उठा देखिए इसको उठा करके इधर ले आइए, यानी कि यहाँ पे कितना था, यहाँ पे x+6 था, यहाँ पे y था कि यहाँ पे इधर क्या होगा, इधर होगा x/y हो जाएगा, बराबर में कितना होगा 3/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए,
यानी कि यहाँ पे क्या है, ये x प्लस 6, यहाँ पे y, यहाँ पे माइनस एक्स बटे वाई, अब बराबर में इधर क्या होगा 3/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम y ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्या होगा, ये x हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर में क्या होगा 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 6/y बचा, और यहाँ पे कितना बचा 3/4 बचा। फिर 3 से 6 कटेगा 2 बार में, कटेगा कि नहीं। उसके बाद ये 2 इंटू हो जाएगा, यानी कि y का मान कितना निकला, y का मान 8 निकला। तो पूछा क्या था, तो भिन्न का हर ज्ञात करिए, यानी कि हर कौन था y, यानी कि कितना होगा इसका आंसर 8। तो ऑप्शन ये क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 213 देखिए, बोलता कि 0.225 और 0.227 के बीच कितनी दशमलव संख्या हो सकता है। तो देखिए कभी भी जब दो डिजिटों के बीच का जब संख्या बताने बोले ना, तो कोई फिक्स नहीं है, समझ गए, तो उसका अनंत हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सवाल का आंसर क्या होगा, अनंत हो सकता है। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 214 देखिए, बोलता कि ये इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 1.44 के मीन्स क्या होता है, इंटू कर दीजिए कितना, यहाँ पे 0.24, तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर में क्या होगा 100 बैठेगा, यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या होगा 100 बैठेगा, यहाँ पे 100 क्या होगा कट जाएगा। अब 24 का टेबल में 144 आता है कितनी बार में, 6 बार में। तो हम कह सकते हैं कि सवाल का आंसर क्या होगा 6, यानी कि ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। आसान सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 215 बोलता कि किसी दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्नें बनाई जा सकती है, ठीक है। तो अनंत कोई भी भिन्न से बहुत सारा भिन्न बन सकता है। जैसे मान लेते हैं 2 और 3 के बीच में हम बोलें कितना इसका बीच में का आएगा, तो कोई फिक्स नहीं है, बहुत सारा मान आएगा, पॉइंट में आएगा, उसके बाद डिजिट में बढ़ते चलेगा, तो क्या अनंत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 216 देखिए, बता कि अगर किसी भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दिया जाता तो नया भिन्न क्या क्या होगा। मान लेते हैं वो x/y था, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं क्या बोलता है कि अंश में यानी कि 150 हो जाएगा, 50% वृद्धि होगा तो, और हर में 80% की कितना होगा 180 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो बोलता है क्या उसका भिन्न कितना होगा, इसको काट लीजिए, तो कितना होगा 5 से कटेगा, 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 6 बार में, तो हम कह सकते हैं कितना होगा 5/6। कहाँ पे है देखिए, तो यहाँ पे है ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217 देखिए, बोलता कि किसी भिन्न के अंश और हर का योग कितना है 13 है। मान लो एक अंश और हर एक्स और वाई है, ठीक है। ये दोनों का योग दिया है, कितना दिया है एक्स प्लस वाई दिया है, कितना दिया है 13 दिया है। फिर बोलता कि अंश और हर में 3 और 9 को जोड़ दीजिए, यहाँ पे 3 जोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना 9 जोड़ दीजिए, तो ये इसका मान कितना होता है 2/3 हो जाता है, ठीक है। तो बोलता है कि मूल भिन्न के अंश और हर का गुणनफल ज्ञात करिए। तो पहले एक्स और वाई का एक्स और वाई का मान क्या करिए फाइंड करिए, और जितना आएगा उसको क्या करिए इसको इंटू कर दीजिए, तो इसको कर लीजिएगा। या तो फिर आप ऑप्शन से, या तो फिर आप क्या करिए ऐसा कोई 2 डिजिट क्या करिए चेक करिए जिसको ऐड करने पर 13 हो, ठीक है। और उसका इसको जब सेटिस्फाइड कराने का भी आप सोच सकते हैं, तो ऐसे कोई भी डिजिट आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको बना लीजिए, क्योंकि इस तरह का सवाल क्या कि पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 218 देखिए, बोलता कि 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, 4 को केक क्रम से इतना 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 मिलता है, तो 5वां को कितना मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबका एलसीएम ले लेंगे, 8 6 12 12 का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना निकलेगा एलसीएम का 24 निकलेगा। अब सबको यहाँ पे कितना करेंगे इंटू कर देंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल हिस्सा कितना था 24 था। तो पहला का देखिए 8 से 24 कटेगा कितना, यानी कि पहला 3 हो गया। दूसरा 6 से 24 कटेगा कितने 4 बार में, तो पहला 4 हो गया। उसके बाद 12 से 24 कटे 2 बार में, 2 गुना 5 कितना यहाँ पे 10 हो गया। उसी प्रकार 12 से 24 कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पे देखिए 4 3 7 7 प्लस 10 कितना 17 17 प्लस 2 कितना हो गया 19। अब 24 था, तो 24 में से 19 को तो बंट चुका है, तो कितना बचा 5, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 24 बचेगा, जो 5वां को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि सवाल का ऑप्शन क्या होगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 219 देखिए, बोलता कि ये जो दिया गया है ये क्या है, ये समतुल्य भिन्न है या फिर क्या है। मतलब क्या है देखिए, सबको काट करके अगर सबका मान एक जैसा आ रहा तो समतुल्य भिन्न कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कितना है 2/3 है, 4/6 को 2 से काटेगा तो कितना होगा, ये भी 2/3 हो जाएगा। 6/9 है, इसको भी 3 का टेबल से काटेगा तो ये भी क्या होगा 2/3 होगा। तो समतुल्य भिन्न वो भिन्न कहलाता है जब कभी भी जब हर भिन्न को काट करके सेम वैल्यू सब जगह आए, ठीक है, तो वो होगा समतुल्य भिन्न। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन सी का उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 220 देखिए, बोलता है कि सानिया के खेले गए 27 मैचों में से उसने 18 मैच जीत लिए है, ठीक है। तो बोलता है कि हारे गए मैच, तो 27 में से 18 जीत गए, तो हारे कितना 9 गो हारे, तो टोटल मैच कितना था 27 मैच था। तो बोलता है कि इसको दशमलव में बदली, तो 9 से 27 काट दिए 3 बार में, यानी कि 1/3 हो जाएगा। अब 3 से 1 को डिवाइड करेगा तो कितना पॉइंट में आएगा, वो 3 3 3 3 आते रहेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस सवाल का ऑप्शन क्या हो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन के चैप्टर को खत्म कर दिए। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो उसको दोस्तों के पास शेयर करें और इसको लाइक करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसका नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।